what possibilities it brings, and most importantly कि इसका architecture क्या इसके major building blocks हैं. We will see all this in this chapter. G, if you look at this figure, what is common among the following? In सब में common चीज क्या है? You can see here that there is a smartphone, then there is a car, um, then there is a laptop, there is a refrigerator, there is a smart screen, there is a gas oven for cooking, and there is a baby sleeping, and there is a cow. So in सब में common चीज क्या है? If you see, so actually there is a baby monitor here. ठीक है, इसके साथ ये बेबी मॉनिटर लगाया है वो लोगों ने, और काऊ का सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये काऊ एज अ सेंसर जो कि बता रहा है कि जिसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर है, और बाकी हेल्थ रिलेटेड भी आपको फैक्टर्स बता सकती है. तो जो जो कॉमन चीज है इन सब के अंदर, दैट इज कि दे आर प्रोड्यूसिंग सम सॉर्ट ऑफ डेटा एंड दे आर कनेक्टेड. ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और दे आर कनेक्टेड टू सम सर्वर्स, बट दे आर कनेक्टेड. ठीक है, ये इन सब के बीच के अंदर कॉमनैलिटी है. तो ये जो कनेक्टिविटी है और ये सारी है, दिस एक्चुअली लीड्स अस टुवर्ड्स द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो दिस इज वेरी कॉमन इन यूरोप. पाकिस्तान में अभी भी इतना कॉमन नहीं है ये बेबीज वाला. तो यूरोप के अंदर दिस इज वेरी कॉमन के जी बेबी मॉनिटर दे यूज एंड दे इंस्टॉल, बिकॉज जनरली एक्सटेंडेड फैमिली की सपोर्ट नहीं होती वहाँ पे, लिविंग अलोन, और हस्बैंड वाइफ दोनों काम करें, दे आर हैविंग अ न्यू बेबी. तो समटाइम इवन घर पे भी कोई नहीं है, दे मे लीव द बेबी लॉन. जो जनरली वैसे इट्स नॉट द यूजुअल केस, लेकिन इवन इफ दे आर देयर, so they put these monitors so that if they are sleeping or there is a discomfort with the baby, the alarm lets them know. और काउस के साथ तो बड़े अरसे से इट्स बीन यूज्ड. पहले RFID टैग्स यूज करते थे यूरोप के अंदर, खासतौर से स्विट्जरलैंड के अंदर. तो इट्स अ बिग इंडस्ट्री जो आपकी कैटल फार्मिंग है. और उसमें ये कि व्हाट दे डू इज दे वुड यूज टू डू वाज RFID टैग्स, जिससे आइडेंटिफिकेशन होती थी कि जी ये काउ नंबर 1 है, ये 2 है, ये 50 है, ये फलाना है. तो एक तो ये होती थी, एंड देन इट इवॉल्व्ड. और वो RFID के साथ वो जो डिवाइस कहते थे जो उनके गले में वो लगा देते थे या अटैच कर देते थे, इट वाज कंटेनिंग आल्सो दी लोकेशन इज वेल. तो हमारे यहाँ जैसे या ओल्ड टाइम में होता था कि कोई शेफर्ड है और वो कोई भेड़ें लेके चरा रहा है, या अगर वो गाय या इस तरह कोई भी जानवर लेके चरा रहे हैं, समवन एस्केप्स, तो वो फिर उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल, और वो कहाँ गई और क्या हुआ, और ये सारे वाकयात हुआ करते थे. तो विद दिस यू कैन इजीली ओवरकम दिस टेक्नोलॉजी. और वो जो है कि इतनी ज़्यादा आपको वर्क फोर्स चाहिए कि जी लोग हों और उसको देखें, उसकी भी रिक्वायरमेंट है. सो यू कैन इजीली गेट द डेटा कि अच्छा जी मेरी ये कहाँ पर मौजूद है. Similarly, you can see that fridges, refrigerators, they are getting connected. पाकिस्तान में भी अब हो गया, इंटरनेशनली तो वो आ रहे हैं. और इसके ऊपर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारी रिसर्चेस, काफ़ी सारी बातें होती रही कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी. इवन देयर वर प्रपोजल्स कि जी आपकी जो फ्रिज है, इट शुड बी कनेक्टेड टू योर सुपरमार्केट थ्रू कन्वेयर बेल्ट. जो पुराना टाइम था, पुराने वक्त का था, उसमें ही था कि जी रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, दैट शुड बी कनेक्टेड टू योर सुपरमार्केट. फ्रिज में कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर शुड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट इट एंड सेंड्स रिक्वेस्ट टू योर सुपरमार्केट फॉर द डिलीवरी ऑफ मोर थिंग्स. ठीक है, तो वो ज़रा पुराना जो इंडस्ट्रियल मैकेनिकल टाइम था, तो उसमें ही था कि जी वो ऑटोमेटिकली. अब ऑटोमेटिकली कैसे होगा और ह्यूमन लेस कैसे होगा कि जी अच्छा आपके घर से जी जिस तरह और आपके पास यूटिलिटी कनेक्शंस हैं, लाइक गैस का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, या वाटर का है, उसी तरह आपके पास ये भी एज एन यूटिलिटी के तौर पे कन्वेयर बेल्ट जो है इंस्टॉल्ड होंगी. और कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है वो चल के सुपरमार्केट से ऑटोमेटिकली ह्यूमन लेस तरीके से डिलीवर हो जाएगा. बट इट हैज़ नेवर बीन डन, बिकॉज आपको पता है कन्वेयर बेल्ट बचाना और वो सारा करना, इट हैज़ अ ह्यूज कॉस्ट, और सारी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट. तो इट्स नॉट लाइक वाटर यूटिलिटी या
गैस की जिसमें कॉस्ट काफी कम है, इसमें बहुत ज्यादा बन जाती है, सो इट कुड हैव नेवर बीन रियलाइज्ड। बट आज वही काम हो गया कि जी आपकी फ्रिज है एंड इट्स बीन कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड इट ऑटोमेटिकली टेल्स, इट कैन टेल्स टू योर सुपरमार्केट, और सुपरमार्केट में बंदा ऑटोमेटिकली उसको डिलीवर कर सकता है। दूसरा ये है कि अगर इवन इट इज सपोज टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम रिमोट एरिया, तो दूर से करना है, सिटी दूसरे से करना है, या बड़ा सिटी है तो किसी और एरिया से करना है, so that can also be done through the drone delivery, totally humanless भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली वहां जा रहा है, robots they are producing, they are giving it to the drones and they are going to deliver it to you, like Amazon का अगर आप डेटा सेंटर देखें तो अब उसमें मेजर जो काम है वो आपका robots ही कर लेते हैं। Yes, still there is some human involvement but it's very less, and they are also doing the drone delivery as well। तो फ्यूचर जो है वो चीज़ों का इसी तरफ जा रहा है, और उसके अंदर क्लाउड है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, दे आर गोइंग टू प्ले अ रियली रियली वाइटल रोल। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा रोल है। एक 15 ईयर का लॉ कहते थे इस जमाने में कि जी अच्छा जी, देयर इज अ 15 ईयर लॉ, और चीजें जो होती थी या डिसरप्शन जो होती थी वो आती होती थी। पुरानी अगर हिस्ट्री में जाएंगे वैसे उसकी बेस पे 15 ईयर लॉ की एक बात हुई थी कि जी हर 15-15 सालों बाद जो है ना एक बड़ा मेजर कोई नई चीज आएगी, और हिस्टोरिकली भी ये होता था कि चीजें एक बड़े सेट पैटर्न से बड़े सेट ईयर्स में आती थी। बट द थिंग्स एंड द इनोवेशंस एंड ऑल दीज डेवलपमेंट्स दे हैव बिकम वेरी वेरी मच रैपिड, और उनका जो डेवलपमेंट का जो रेट है दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो इफ यू लुक एट दिस 15 ईयर लॉ, इट सेज के जी एक बड़ी मेजर डिसरप्शन इज गोइंग टू कम अराउंड 1950। ठीक है, वो आपका एनिक आ गया था और कंप्यूटर्स आ गए थे फर्स्ट जनरेशन के, एंड फ्रॉम 1949-50 दे वर क्वाइट इन प्लेस, और फिर 1965 के लगभग जो है वो आपके मेन फ्रेम्स आ गए, विच वाज अगेंस्ट अ बिग डिसरप्शन। 1980s के लगभग आपके पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, सो अगेन अ बिग डिसरप्शन। 95 के लगभग जी, उसके बाद कहते हैं जी 15 साल बाद एक और होनी चाहिए, तो 95 बनता है, तो 95 के लगभग एरा में कौन सी आई, दैट वाज इंटरनेट। फिर उसके 15 इयर्स बाद बनते हैं जी 2010 एंड इट वाज क्लाउड कंप्यूटिंग। Either that should come in 2025, तो that what is going to be that thing। तो जी वो एक्चुअल में हुआ ये, जो उनकी फिगर्स थी they were not like this, they were actually these figures। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे they actually came in 1946 with ENIAC, और नेक्स्ट जो मेन फ्रेम्स आए they were not 15 years, they were almost 19 years later in 1965। Then the next disruption was done in with the personal computers in 1982, 17 years later। Then from personal computer to internet, it was about 15 years, 96, 97 में they became quite widespread। और फिर इंटरनेट के बाद around 2010, in 13 years we got cloud computing, और 2020 2021 के लगभग it was supposed to be something new, and what is that new thing? That is actually Internet of Things। ठीक है जी, तो वो जो disruption है that was supposed to happen around 2020, that is Internet of Things। तो इंटरनेट ऑफ थिंग वैसे तो 5, 7, 8 साल से मौजूद है, कॉन्सेप्ट भी आ गया, लेकिन इसकी जो यूजेज, जो वाइड स्प्रेड यूजेज है वो अब 2020 के अराउंड आके बहुत ज्यादा उसकी यूटिलाइजेशन शुरू हो गई, चाहे वो आपकी कार्स में है, चाहे आपकी और डिवाइसेस में, जैसे आपकी स्मार्ट वॉचेज हैं, दे आर कनेक्टेड, तो दे आर क्वाइट वाइड स्प्रेड, और उनकी जो है ना कॉमन यूजेज शुरू हो गई। इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, तो वो आपने देखा है कि बड़ी तेजी से उसके अंदर जो है इजाफा हुआ है। एंड इफ यू गो बैक टू 2003, so the world's population was around 6.3 million, and there were about 6.3 billion, 6.3 अरब थी। और if you talk about the number of devices at that time which were connected to the internet, there were around half a billion devices। तो हर बंदे के अगेंस्ट इट वाज अबाउट 12% टू 1 डिवाइस रेशो, ठीक है, या 13%, तकरीबन 13 लोग बन जाते हैं, 12.3 टू 1 पर्सन की जो है ना वो आपकी रेशो बनती है, या जो परसेंटेज थी
दैट वाज अबाउट 8%। ठीक है जी, तो 8% जो लोग हैं उनकी या तो डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड डिवाइसेस जो है पॉपुलेशन का 8% बनते थे, और इसमें बड़ी तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया, रियली वेरी फास्ट, एंड अराउंड 2006 एंड 7 ये तकरीबन इक्वल हो गई, जितने बंदे हैं उतनी ही इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हो। और अब इसी वजह से चूंकि रेट ऑफ इंक्रीज काफी ज्यादा था, वी गॉट द डिलेमा ऑफ IP4 एज वेल। और क्योंकि IP4 आपको पता है कि अगर सारी पब्लिकली कनेक्टेड डिवाइसेस हों तो द मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2 power 32, जो कि हमारा 32 बिट है। तो 2 power 32 मीन्स इट्स अबाउट 4 बिलियन डिवाइसेस, 4 गीगा और 4 बिलियन डिवाइसेस। सो तो 4 बिलियन डिवाइसेस से ऊपर ज्यादा आप IP वर्जन 4 के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, एंड देन द डिवाइसेस दे ग्रू, और वो डिवाइसेस जो इंटरनेट से ज्यादा हो गई, सॉरी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस जो इन लोगों से ज्यादा हो गई, पॉपुलेशन से भी ज्यादा हो गई, मोर डिवाइसेस, तो 6 बिलियन हो गई। Like I'm saying right now that you cannot connect more than 4 billion with IP4। तो आप देखते हैं कि अभी भी IP4 ही यूज हो रहा है, ज्यादा बड़ा कॉमनली यूज हो रहा है। IP6 बड़े अरसे से मौजूद है, लेकिन वो यूज होता है, लेकिन IP4 पे हमारी कॉन्फ़िगरेशंस अभी भी ज्यादा हैं। तो हाउ IP4 हैंडल्स दिस थिंग कि राइट नाउ इफ यू लुक एट हियर इट्स अबाउट 50 बिलियन डिवाइसेस, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है दैट इज अबाउट 7.6 बिलियन, तो उससे ऑलमोस्ट 6.58 टाइम्स ज्यादा हो चुकी हुई है। ठीक है, तो इट ग्रू 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 और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो 50 बिलियन डिवाइसेस आपकी जो है इस वक्त इंटरनेट कनेक्टेड है फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 7 बिलियन। तो ये 50 बिलियन के लगभग डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हो जाती हैं इंटरनेट पे? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? चूंकि आपको पता है कि आपको IP एड्रेस चाहिए होता है यूनिक, तो वो तो हमने कहा कि IP वर्जन 4 में जो कनेक्टिविटी की कैपेसिटी है दैट इज ओनली 32 बिट। So even by using IP version 4, how this is possible that we can connect more than 4 billion devices? When we are talking about 50 billion devices, तो कैसे connect कर पाते हैं? जी, IP वर्जन 4 जो है उससे आपकी जो हम बात कर रहे हैं, लिमिट की बात कर रहे हैं, we are talking about the publicly connected devices। ऐसी डिवाइसेस जो publicly connect हो सकती हैं to the global internet, they are 4 billion। So do we really connect 4 billion devices directly to the internet? The answer is no। ठीक है, अभी भी मेरा ख्याल है ये जो 50 बिलियन है, इनमें से जो आपकी डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्टेड जो हैं वो नहीं होती। दो तरह के सिनेरियो हैं, वन इज योर होम सिनेरियो एंड द अदर वन इज कॉर्पोरेट सिनेरियो। जब हम कॉर्पोरेट सिनेरियो की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट के अंदर हो सकता है आपके 50 कंप्यूटर हों, 10 कंप्यूटर्स हों, 200 कंप्यूटर्स हों, 1000 कंप्यूटर्स। ठीक है, तो 50, 100, 200 कंप्यूटर्स जो हैं वो कितने पब्लिक IP एड्रेसेस के साथ कनेक्ट हुए होते हैं? जनरली इट्स ओनली वन IP एड्रेस। ठीक है, बाकी क्या है, किस वजह से आपकी बचत हो रही है? बिकॉज ऑफ प्राइवेट एड्रेसेस। प्राइवेट एड्रेसेस की वजह से यू एक्चुअली रेप्लिकेट दोज एड्रेसेस अक्रॉस मल्टीपल। आप जिधर जाते हैं आपको 192 का एड्रेस मिल रहा होता है, या 172 का क्लास B का मिल रहा होता है, या क्लास A का 10 डॉट का मिल रहा होता है। ठीक है, तो क्लास A, क्लास B या क्लास C के अंदर जो आपको प्राइवेट एड्रेसेस की रेंज दी गई है, सो यू रीयूटिलाइज दोज एड्रेसेस अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, अक्रॉस होम्स। आपके घर में जो IP एड्रेस की घर के छोटे राउटर पे जो बेसिकली स्विच है उस पे जो यूज हो रही होती है वही आपके हमसाये के घर में यूज हो रही है, वो या उससे नेक्स्ट डोर नेबर्स में यूज हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअली यू रीयूटिलाइज द एग्जिस्टिंग IP पूल, और आपको पब्लिक IP की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो घर में अगर आप 4-5 लोग रहते हैं और अक्सर के पास 2-2 या 3-3 डिवाइसेस भी हैं, तो लेट्स से 10 से 15 डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं, तो 10-15 डिवाइसेस सिर्फ एक ही IP एड्रेस के थ्रू कनेक्ट हुई होती हैं घर के अंदर। और जब आप ऑफिस में होते हैं, पब्लिकली वो होते हैं, तो पब्लिक के अंदर भी आपकी जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो बेशुमार होती हैं, हंड्रेड्स में होती हैं ऑन एवरेज, और वो कनेक्टेड किसके थ्रू होती हैं? ओनली वन IP एड्रेस। ठीक है, तो इसलिए आपकी बचत हो गई। इसमें जो सिर्फ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं आपके
जो आप डायरेक्टली बाहर अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो 4G या 5G कनेक्टिविटी जब करते हैं तो एट दैट पॉइंट यू एक्चुअली गेट कनेक्टेड थ्रू द पब्लिक ऐप। तो वो चूंकि आप पब्लिक के थ्रू हो रहे होते हैं तो दैट इज अ चैलेंजिंग थिंग, वो फिर काफी लोड डालता है उसकी वजह से, बिकॉज इट्स ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। और पब्लिकली कनेक्टेड जो डिवाइसेज हैं जो पब्लिक नेटवर्क्स के साथ हैं, लाइक 5G या 4G कनेक्टिविटी के साथ हैं या 3G के साथ कनेक्ट हो रही हैं, चाहे आपकी कार्स हैं, कार्स भी क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट होंगी वो उनके थ्रू कनेक्ट होंगी, तो दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ मैसिव डिसरप्शन। तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि फिर आईपी वर्जन 4 जो इट्स नॉट गोइंग टू बी सूटेबल फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए we came up with the IP version 6 which is really very large। वो 128 बिट का है। 128 बिट का मतलब है कि 2 पावर 128, तो ये कितना बन जाता है, अबाउट 256 इंटू टेरा टेरा टेरा, 3 बार आपका टेरा आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स सच अ ह्यूज थिंग। तो फॉर दिस रीजन यू एक्चुअली मैनेज टू कनेक्ट सो मेनी डिवाइसेस, जो कि आपको मैंने बताई कि ये प्राइवेट एड्रेसेस का ही बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी जो पब्लिक आईपी एड्रेसिंग की जो सेविंग थी वो आपने बहुत ज्यादा की। डेटा जनरेशन की हम बात करें तो हर तरह का डेटा जो है वो अब आपका जनरेट हो रहा है, इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। और आपकी जो डिवाइसेस हैं, चूंकि डिवाइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं, आपकी पीसीज हैं, आपके टैबलेट पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, होम अप्लायंसेज हैं, और आपकी बहुत सारी कम्युनिकेशन जो है वो मशीन टू मशीन भी हो रही है। अभी तक जो है ना आपकी अक्सर कम्युनिकेशन जो है ज़्यादातर मशीन टू मशीन जो थी वो पीसी टू पीसी थी, सिर्फ सिंपल पीसी टू पीसी थी या सर्वर्स थी। अब जो है वो जैसे कार टू कार कम्युनिकेशन हो रही है, कार टू सम अदर सेंसर हो रही है, कार टू आपके सिग्नल हो रही है, या और बेशुमार केसेस हैं आपकी ह्यूमन मोबाइल टू बिल्डिंग हो रही है। तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इज इंक्रीजिंग बाय लार्ज, टाइप्स ऑफ मशीन्स आर इंक्रीजिंग बाय लार्ज। तो इस वजह से जो है फिर आपका डेटा जनरेशन भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अमाउंट ऑफ डेटा भी बढ़ रही है। तो ये अगेन ये एक वो थोड़ी सी ओल्ड फिगर ही हो गई है कि हाउ मच डेटा यू जनरेट इन 60 सेकंड्स, इट्स द मैग्नीट्यूड इज मच मोर। मैं रिसेंट कोई ढूंढ रहा था, मुझे कोई रिसेंट में इतनी इस तरह की कोई फिगर मिली नहीं है, ये पुरानी ज्यादा आती हैं। सो बट नाउ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि जी जो अमाउंट ऑफ डेटा है जो एक सेकंड में हम जनरेट करते हैं, इट्स इंक्रीजिंग बाय लार्ज। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि यू बाय अ कंप्यूटर टुडे एंड यूज करें इसको आज से 3-4 साल बाद, तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट के लोग समझते हैं कि अच्छा यार क्योंकि हमने जी विंडोज भी अपडेट कर ली है, और चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी अपडेट्स आ रही होती हैं, सॉफ्टवेयर हैवी होते जा रहे हैं, एंड वी हैव आल्सो अपडेटेड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल। तो इसलिए हो गया, प्लस एक वो फिनोमेना भी जरूर एग्जिस्ट करता है कि आपकी जब डिवाइसेस पुरानी होती जाती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनकी परफॉर्मेंस में लैग थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। आप उसमें बेशक जो आपने आज के दिन में जो परचेज किया है, आप वापस यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें तो आपको परफॉर्मेंस में फर्क लगेगा। एक उसकी तो जरूर लगेगा जो आप बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दैट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा आपको फॉरन, बिकॉज यू आर एन इंटरनेट यूजर, एवरीवन इज एन इंटरनेट यूजर, सो द डेटा विच इज बीन ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट उसका साइज जो है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले जो थी पिक्चर्स थी वो छोटे साइज की होती थी, अब पिक्चर्स बड़े साइज की होती हैं। आप कोई पिक्चर खींचते हैं उसको अपलोड करते हैं तो पहले वो कम होता था, अब आप ज्यादा करते हैं। यूट्यूब पे वीडियो आज से 10 साल पहले आप 360p या मैक्सिमम 480p की देखते थे, आज 720p पे भी आपको आप कहते हैं बस ठीक है। और अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यू एटलीस्ट वॉच इट एट 1080p, ठीक है, या 4K के ऊपर आप उसे वॉच करते हैं। सो दिस इज द चेंज। अब इसकी वजह से जो है इट मेक्स एन इम्पैक्ट, ठीक है जी। इसी तरह अब जो सेंसर डिवाइसेस हैं दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। उसके अंदर आपके बहुत सारी प्रोग्रामेबल डिवाइसेस हैं, आपके सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स हैं, वो भी खैर आ गए, लेकिन आपके बहुत सारे जो गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो अवेलेबल हैं। आपके डिफरेंट किस्म के सेंसर्स यूज हो रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के साथ सेंसर्स यूज हो रहे हैं, मेडिकल सेंसर्स यूज हो रहे हैं, लाइक दिस वन, आप देख रहे हैं ब्लड प्रेशर मॉनिटर है,
so it may be connected and transfer data. ब्लड प्रेशर मॉनिटर आजकल जो होम के आ रहे हैं काफी सारे, वो भी इससे कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरनेट से वाईफाई के थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। इसी तरह आपके कोई पाँव के साथ आप सेंसर लगा सकते हैं, पेडोमीटर टाइप का, लाइक दिस वन, एंड कैन, या शू के अंदर, और वो आपके सेंसिंग कर सकता है। इसी तरह ये बड़ा कॉमन आ रही हैं आपकी डिवाइसेस जो आपके इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग के लिए आप लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्लोज और ऑन ऑफ करने के लिए, उसका स्केड्यूल पे करने के लिए आप लगा देते हैं। और स्मार्ट आपके इसी तरह फिटनेस डिवाइसेस आपकी आ रही हैं जो कि आपकी फिटनेस मॉनिटरिंग करती हैं। सो देयर आर a lot of सेंसर डिवाइसेस। तो पहले सेंसर्स थोड़े होते थे, अभी आप खाली मोबाइल फोन के अंदर ही देख लें तो देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ सेंसर्स अवेलेबल। तो काफी सारे सेंसर्स होते हैं जो कि मोबाइल फोन के अंदर मौजूद होते हैं, एंड यू यूटिलाइज देम। तो वो आपको चाहे गायरोस्कोप है, चाहे एक्सेलेरोमीटर है, प्रॉक्सिमिटी है, तो बेशुमार किस्म के होते हैं। और फिर उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड भी होते हैं। अगर आप फ्लैगशिप फोन यूज करते हैं तो वो तो आपको काफी ज्यादा देते हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग से लेके आपकी जो ब्रीदिंग है उसको भी मॉनिटर करते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो सेंसर्स दे आर एवरीवेयर एंड दे हैव बिकम टू मच कॉमन। इसीलिए जो मोबाइल डिवाइसेस हैं दे आर टू मच सेंसर लोडेड। पीसीज आपके इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन जो मोबाइल डिवाइसेस हैं बहुत ज्यादा। आप अगर वीडियो गेम्स खेलते हो तो वीडियो गेम्स में आप देखते हैं कि यूजेज अ लॉट ऑफ सेंसर्स जो कि आपके पीसी में भी अवेलेबल नहीं होते। आपको ये सेंसर्स पहले जो है वो सिर्फ उसमें जो आपके गेमिंग कंसोल्स हैं उनमें मिलते थे, उनकी डिवाइसेस में, ठीक है। लेकिन जो अभी आपके मोबाइल फोन्स है इनके अंदर वो सेंसर्स अवेलेबल, लाइक आपके गायरोस्कोप है या प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो ये यूज एक्सेलेरोमीटर है, आप इनको यूज करते हुए, जीपीएस है, कैमरा इटसेल्फ इज अ सेंसर, तो आप इनको यूज करते हुए you can play your games more effectively probably than PCs is. Gradually with the passage of time more and more things are getting connected. आपकी चाहे वो कॉफी मशीन है, आपके बाथरूम स्केल्स हैं, आपकी कार्स हैं, और कार्स में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेड होती जा रही हैं। और आपका इवन यू कैन हैव अ स्मार्ट वॉशरूम मिरर एज वेल। अभी भी आपने देखी होंगी, अब वो काफ़ी बड़ी साइज की एलजी की और सैमसंग की, दोनों की, एलजी का आई थिंक नाम इंस्टा व्यू है और समथिंग, रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं फ्रेंच डोर के अंदर, और उसके अंदर ऑन वन ऑफ द डोर इज अ ह्यूज स्क्रीन अवेलेबल, ठीक है, टच स्क्रीन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। वो आपको फ्रिज के अंदर की भी चीजें बताती है, एंड यू कैन यूज इट एज अ कंप्यूटर और अ टैब एज वेल, और वो आपको काफी सारी चीजें जो है वो बता रही होती है। सो दे आर यू आर गेटिंग मोर एंड मोर कनेक्टेड एवरीवेयर, चाहे वो होम या डेली सर्विसेज हैं, आपकी बिजनेस सर्विसेज है। You go to your office and maybe there is an or a tennis machine installed which may be automatically connected to the internet. पहले ये होता था कि उसमें मशीन में ही डेटा होता था, आप उसे लेके जाके कनेक्ट करते थे। Now there are devices जो कि automatically connected हैं, so you are even connected through that thing as well. इसी तरह आप पार्किंग लॉट्स में जाते हैं तो पार्किंग लॉट्स के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं। वो सेंसर्स जो ऑटोमेटिकली सेंस करके, जो थोड़ी सी भी एडवांस पार्किंग लॉट्स हैं वो पहले ही बता देती हैं कि जी किस फ्लोर के ऊपर जो पार्किंग आपकी प्लाजाज हैं बाहर जो होते हैं, वो बता देते हैं किस फ्लोर के ऊपर कितनी स्पेसेस ऑक्यूपाइड हैं और कितनी वैकेंट है। तो जितनी वैकेंट है वो बजाय इसके कि आप हर फ्लोर पे, बिकॉज इट हैपन्स मेनी टाइम कि अगर आप पार्किंग प्लाजा में जाएं 8-10 फ्लोर का है, तो आप हर फ्लोर पे पूरा चक्कर राउंड लगा के चेक कर रहे होते हैं कि विच फ्लोर हैज अ वैकेंट प्लेस। और अक्सर टिपिकल पैटर्न तो यही होता है कि नीचे से जाते जाते आपको नीचे मिलती है, फिर उससे नहीं होगी तो उससे ऊपर होगी, उससे ऊपर ऊपर वाले में शायद खाली हो, लेकिन सम टाइम इट्स डिफरेंट। तो वो नीचे ही आपको इंटरेस्ट में ही बता देता है कि जी ऊपर के जो फ्लोर हैं उनमें से किस फ्लोर के ऊपर जो है आपकी पार्किंग स्पेसेस जो हैं वो ज्यादा अवेलेबल हैं। तो यू कैन रादर देन कि आप हर फ्लोर के ऊपर जाके चक्कर लगाते हैं, वही जो एंट्रेंस के साथ ही जो आपका एक वो स्पाइरल से चल रहा होता है ऊपर जाने का, आप उसी के अंदर घूम घूम कर सीधा ऊपर चले जाते। तो दिस विच इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि पार्किंग भी फाइंड करने इन पार्किंग प्लाजा इट्स रियली हेडेक। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो आपकी डे बाय जो है वो कनेक्टेड होती जा रही हैं। थिंग्स आर गेटिंग कनेक्टेड टू द थिंग्स, पीपल आर गेटिंग कनेक्टिंग टू द थिंग्स। सो इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सो यू मे बी हैविंग मल्टीपल सेंसर्स इंस्टॉल्ड, लाइक यू कैन हैव एन ईसीजी सेंसर, यू हैव अ मोशन सेंसर, वो जैसा आपकी स्मार्ट वॉचेस के अंदर है, होते ही हैं, आप वो हो सकते हैं।
अब एक सेंसर हो सकता है एक ही डिवाइस की वजह से। मोबाइल में ये काफी मल्टीपल सेंसर लगे होते हैं, लेकिन ईसीजी तो एक तो डायरेक्ट वो तो मॉनिटर नहीं करता, आपको हार्ट बीट के लिए अपना मॉनिटरिंग करवानी पड़ती है उसको फिंगर रख के। और बट यू कैन हैव अ डायरेक्ट ईसीजी सेंसर इंस्टॉल ऑन टू बॉडी। इसी तरह पेडोमीटर जो है वो आपका हाथ में या पॉकेट में मैयर हो रहा होता है, यू कैन एक्चुअली पुट अ पेडोमीटर सेंसर ऑन टू योर फुट और ऑन अ शू, तो वो आप कर सकते हैं। एंड यू कैन हैव अदर मोशन सेंसर्स एज वेल। So with all this, you can get this data and you can transmit to the through the internet. ठीक है, और ये डेटा जो ये डिफरेंट जगह जा सकता है, या आपके अपने जो कोई सॉफ्टवेयर आपने रखा होगा जिसमें आप अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं उसमें जा सकता है, या आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको बता सकता है लेट्स से देयर इज अ प्रॉब्लम विद ईसीजी सेंसर लगाया है, तो यस यू आर ससेप्टेबल एक्चुअली फॉर अ लेट्स से फॉर अ हार्ट अटैक और सम प्रॉब्लम। तो व्हाट यू कैन डू इज आप डायरेक्टली जो है आपके रिलेटिव्स को भी हो सकता है, इवन इफ देयर इज अ सीरियस इशू it can be the trigger can be sent through the internet to the hospital as well with your location। तो आपकी लोकेशन भी चली जाएगी, बजाय इसके कि कॉल करके हॉस्पिटल के जी ओके प्लीज सेंड एन एम्बुलेंस हियर, तो वो एक एम्बुलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली वहां से आ जाएगी। इवन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द कमिंग ईयर्स एम्बुलेंसेज आर प्रोबेबली गोइंग टू बी ड्राइवरलेस एज वेल, जो ऑटोमेटेड कार्स आ रही हैं तो वो सब ऑटोमेटेड हो जाएगा कि आपके सेंसर ने कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ इस ह्यूमन का सेंसर है। तो ह्यूमन को अगर हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है और सो सिंपली दिस विल गो थ्रू द इंटरनेट टू द हॉस्पिटल या वो एम्बुलेंस सर्विस, और ऑटोमेटिकली जो है एम्बुलेंस जो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, वो आएगी और उसके लोकेशन भी साथ चली गई है, और इस लोकेशन के ऊपर जो है ना उस बंदे को वो फिर पिक कर लिया जाएगा। So even in future you can have this type of thing, या कोई करीबी किसी बंदे को इन्फॉर्म कर दिया जाए वो आ सकता है। यू कैन हैव वैरायटी ऑफ थिंग्स। इवन लेट्स से देखें अब इसके अंदर जो वो क्या कहते हैं कौन सा प्रोसीजर होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए क्या बोलते हैं आई फॉरगॉट इट्स नेम, तो आप वो जो पंपिंग करते हैं यू डू दैट, तो वो अगर आपका एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम बना हो और यूं ईसीजी सेंसर्स हो, अ वेरी गुड थिंग कैन बी, चूंकि वो बड़ा इफेक्टिव होता है, उससे यू कैन इजीली सेव अ लाइफ। तो आप जो ही यहाँ पे एक बंदे को अगर हार्ट अटैक आया है, so most of the people they are having mobile phones, so if everyone, let's say we build a national application, so everyone is having that application, तो immediately जो है यहाँ से उस सेंसर से जो है वो इन्फॉर्म हो जाए नियर बाय पीपल उसकी लोकेशन की बेस के ऊपर कि यस देयर इज अ नियर बाय प्रॉब्लम अवेलेबल, तो जिसको भी जो है सीपीआर, जो सीपीआर का जिसको भी सीपीआर आता है करना, वो फौरन से पहुंच जाए और उस पर्सन को जो है वो CPR कर रहा है। तो you can build this type of event system as well around this concept। अब जब ये चीजें कनेक्टेड हो रही हैं चीजों से and the people they are getting connected, तो with this we have seen the emergence of many new things as well। जिस तरह से आपने देखा है कि 5G, 4G, 3G, then 4G and then 5G connectivity is there, or because it is needed, because you need very high speed internet which is really responsive, और आप उसके साथ connected हों और you would be sending a lot of data as well। इसमें wireless sensor networks they are playing very important role, or because wireless networks they are definitely needed, but the sensors are there now. So the sensors they are connected to this wireless network and they are sensing a lot of different things. It can be a traffic monitoring, it can be a human monitoring. We talk about now the smart cities, smart vehicles, smart traffic systems, smart hospitals, smart flana, so smart markets. So there are a lot of smart things. So with these, all these smart, they are actually being enabled through IoT, and through IoT actually, what is the major driving force behind the IoT? It's the sensors. So IoT in fact, क्या करती है IoT basically gets your things connected to the thing, और दो मेजर उसमें चीजें, एक कुछ सेंसर्स होते हैं जनरली एंड द अदर वन इज द नेटवर्क। ठीक है, तो वो सेंसर्स के साथ साथ नेटवर्क्स भी होते हैं और वो नेटवर्क कनेक्टेड है। जैसे कोई अलार्म सेंसर है, तो अलार्म सेंसर जो है उसका काम हिस्टोरिकली क्या था, वो सिर्फ ये था कि अलार्म कर दे। तो अलार्म करने का तरीका क्या होता था कि वो एक रिंग कर देता था वहीं पे, उसके ऊपर एक तो स्पीकर भी हो सकता है या कोई फिजिकल मैकेनिकल रिंग हो सकती है, और वो आपको एक बेल की आवाज आएगी कि जी अच्छा जी यहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ फायर, देयर इज समथिंग।
But with IoT-based sensors now, so the sensor is going to function in the same way. It's going to sense कि जी कोई smoke या कोई ऐसी चीज तो नहीं है, but it's going to tell that thing through the internet onto the devices. हो सकता है वो ring भी जरूर करे वहीं पे, but now it's going to ring to the users. ठीक है, जो भी relevant concerned लोग हैं, उनको वो inform कर देगा कि भाई there is a fire in this area, there is an issue. ठीक है. Or so these sensors, they are through connected to some core network, or firstly some local wireless network, and then through the internet to the end users. So what is IoT then? IoT are the Internet of Things. As the name suggests, it's the Internet of Things, and the thing can be anything. It can be a living thing. It can be a non-living thing. It can be a computer. It can be a server, and it can be any non-computing device like a refrigerator, a cow, a camel, or a cat, or a baby, or an adult, or a vehicle, or a refrigerator, or a cooking appliance, or anything. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है. So it's a network of physical objects. So these physical objects or things can be anything. And these physical objects or the things, they actually are being embedded with electronics, some sensors, connectivity, and eventually these days, totally electronic devices are not sufficient, so they do have some sort of a software. ठीक है जी? तो mainly क्या है? They are embedded with some electronic devices having sensors and connectivity. And these electronic devices generally they run some sort of a सॉफ्टवेयर एज वेल. ठीक है, खाली वो प्योर वो नहीं होती, बल्कि तो अक्सर क्या होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है कि वो कोई माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा जिसके ऊपर आपने कोई सॉफ्टवेयर बर्न किया होगा और फिर उसके माइक्रो कंट्रोलर के साथ सेंसर्स होंगे एंड देन दे वुड बी कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, थ्रू सम कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट. ठीक है, डायरेक्टली भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं या थ्रू सम वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है दे कैन गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट. And why it's there? To enable it to achieve greater value and services by exchanging data by the manufacturer, operator, or other connected. Okay, so you actually exchange your data to maybe to other people as well, or to your application provider, to this device. So it can be any way. Once you do this, so each thing is required to be uniquely identifiable. ठीक है, तो हर डिवाइस जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल होगी तो यू वुड बी एबल टू एड्रेस इट. तो आपने हमेशा यूनिक आइडेंटिफायर कोई ना कोई चाहिए होगा जिसके थ्रू आप उससे कम्युनिकेट करते हैं. और फिर जब आप इसको करेंगे तो उसके लिए फिर अब आपको ज़रूरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी इंटरनेट इनेबलमेंट भी हो, इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ भी इनेबल्ड हो और इंटरनेट के ऊपर ये कम्युनिकेट कर सके. So it's a network of physical objects that can interact with each other. ठीक है जी. और जब वो इंटरेक्शन करते हैं, why they do interact, maybe just to share information or may to perform some sort of an action. कोई एक्टिविटी करने के लिए, कोई एक्शन करने के लिए भी हो सकता. IoT की टर्म जो है फर्स्ट टाइम इट वाज प्रपोज्ड बाय केविन एश्टन इन 1999 और इसके बाद ज्यादा जो पॉपुलैरिटी इसको मिली है दैट वाज इन ऑटो आईडी सेंटर एट MIT. और आप इसको जो IoT है इसको मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, बट दिस इज वेरी ओल्ड डेफिनेशन ऑफ दिस वन. मशीन टू मशीन को अभी इसके अंडर कंसिडर किया जाता है. Eventually IoT because it gets the people connected to the machines as well. So that's why it's both the people to the machine and machine to machine technology. ठीक है जी. IoT क्या करती है जी? It extends the current internet and provide connection, communication and networking between devices and physical objects. तो इसके थ्रू आप multiple devices को जो आप connect करते हैं और वो जो फिजिकल डिवाइसेस हैं दे बिलोंग्स टू आवर रियल वर्ल्ड. ठीक है, तो इवेंचुअली वी गेट द इंटीग्रेशन ऑफ दोज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स along with their data and services into our current जो भी हमारे एक existing information system
इंटरनेट का जो पूरा चल रहा था, एक इंफॉर्मेशन डेल्यूज था, उसके अंदर हमने इनको कनेक्ट कर दिया। अब इस कनेक्टिविटी का इम्पैक्ट क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, पहले ऑलरेडी काफी डेटा था जो कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर से, पीसी से, सर्वर से जनरेट होता था, बट नाउ विद द इंटीग्रेशन ऑफ दी सेंसर बेस्ड डिवाइसेस जो कि थ्रू IoT डिवाइसेस के अंदर एम्बेड होकर वो शामिल हो गई हैं, उसकी वजह से जो डेटा डिलूज है वो बहुत ज्यादा हो गई है। डेटा क्रिएशन, डेटा और इंफॉर्मेशन क्रिएशन इज अ लॉट। ठीक है, और ये सारे जो ये फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आते। इंटरनेट ऑफ थिंग में दो ही चीजें हैं जनाब, एक तो इंटरनेट है, यू ऑलरेडी न्यू दिस, इट्स द इट्स अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है जी, ऐसी डिवाइसेस विच आर दी connectivity enablement and they generally use the TCP/IP protocol, तो उसके थ्रू जो है कनेक्ट होती हैं, so that is called internet. It's a global wide area net. And the other thing is the thing. Okay, so the thing is any object or which can be anything. ठीक है, so कोई एक उसकी precise किस्म की identification नहीं है, and one thing can be a computer, the other thing can be a mobile phone, another thing could be a smartwatch, another thing could be a cow. Okay, your health monitoring or a location or a cow identification system. So the things are different. Okay, and then Internet of Things kya hai? It's the collection of all these things and which are being integrated with this internet. So it's a wide area network of interconnected things or objects which are uniquely addressable. So they need to be uniquely addressable. और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इनको? इनको आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू IP एड्रेसेस। ठीक है जी, तो हम चूंकि स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज TCP/IP प्रोटोकॉल सूट बेस्ड, तो हम इनको किससे आइडेंटिफाई करते हैं? थ्रू IP एड्रेसेस। पहले जिस तरह होते थे लोकल, उसमें हम जब कनेक्ट करते थे इवन सेंसर नेटवर्क्स के थ्रू भी RFID बेस्ड जैसी चीजें होती थी, तो यू कैन गेट इट identified through RFID. But with the Internet of Things, you get the things generally identified through IP addresses. ठीक है जी, और जो IoT डिवाइसेस हैं, चूंकि हमने हर तरह की चीज डाल दी, because they are not precisely even identifiable, because of this we have brought a lot of heterogeneity to the internet. ठीक है, तो वो जो existing internet था वो उस पे अब बहुत ज्यादा हमने heterogeneity, बहुत ज्यादा variety जो है वो ले आए हैं, और वो हर ऑब्जेक्ट के जो फंक्शनैलिटी है, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उसका पर्पस है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और जहाँ पे उनकी यूजेज है वो भी काफी डिफरेंट किस्म की है। अगर हम टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स की बात करें तो 5 जो हैं मेजर मैक्रो ट्रेंड्स हैं जो कि फ्यूचर ऑफ IT को जो है वो शेप अप कर, और इसमें जो है ये जो यूबिक्विटस डिवाइसेस हैं, ये इस तरह की IoT जैसी जो कि जो कि कंप्यूटिंग करके और सेल्फ मैनेजमेंट भी करती हैं, तो ऐसी डिवाइसेस जो हैं दे आर प्लेइंग अ पिवटल रोल इनटू दिस। तो उसमें सबसे पहली जो है वेरी इंपॉर्टेंट वन इज दैट देयर इज अ ह्यूज डेटा डेल्यूज। ये जो डेटा डेल्यूज है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वी आर हैविंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग जनरेटेड। तो डेटा जो है ये हमारा कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। सेंसर्स तो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं या सेंसिंग कर रहे होते हैं, सो दे आर सेंसिंग, दे आर जनरेटिंग डेटा एंड दिस डेटा इज बीइंग एक्सचेंज्ड। ठीक है जी, तो एक फोरकास्ट थी बार 2018 में कि जी 500 एक्साबाइट ऑफ से ज्यादा डेटा जो है वो आपका स्टोरेजेस के लिए रिक्वायर्ड होगा। दूसरा जो ट्रेंड है हमारा वो ये है कि डिक्रीज इन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इंटेलिजेंट डिवाइसेस। एनर्जी तो हमारा ऑलरेडी एक बड़ा प्रॉब्लम है और इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है कि किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन की जाए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कम से कम किया जाए, उसको नीचे लाया जाए, और उसके लिए काफी ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, तो डिवाइसेस जो हैं उनको कोशिश तो ये की जा रही है कि कम से कम एनर्जी कंजम्पशन हो। इस तरह के काम भी किए जा रहे हैं कि जैसे डिवाइस जो है वो अपनी
एनर्जी प्रोड्यूस करे, वो अपनी कैसे करेगी? मैकेनिकल चीजें हो तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्योर में तो नहीं होती। लेकिन क्या हो रहा है कि अक्सर अगर आप देखें जो पब्लिकली या ओपन के सेंसर्स लगे होते हैं, तो अक्सर उन सेंसर्स के साथ जो है वो आपको एनर्जी प्रोडक्शन की भी फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें एक छोटा सा आपको कोई सोलर वो लगा दिया जाए। आपने देखा होगा ये खाली स्ट्रीट लाइट के साथ कई जगहों में जो सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं, ताकि वो जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो कंज्यूम करें और बाद में उसी को लेटर ऑन रात में रीयूटिलाइज करें। फिर एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड जो है दैट इज मिनिएचराइजेशन ऑफ डिवाइसेस। डिवाइसेस जो है दे आर बिकमिंग ग्रेजुअली स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो वो भी एक ट्रेंड है कि जी छोटी छोटी डिवाइसेस आपकी आती जा रही है। ऑटोनॉमिक मैनेजमेंट के जी डिवाइसेस जो हैं दे हैव द सेल्फ मैनेजमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, हम कहते हैं ऑटोनमस डिवाइसेस। तो दे आर बिकमिंग सेल्फ मैनेजमेंट डिवाइसेस, आल्सो सेल्फ हीलिंग एज वेल। क्योंकि प्रॉब्लम हो जाए so they do manage it themselves and with self configurable capability. And a very important one is IP version 6 as an integration layer. तो IP version 6 जो है उसको mainly as an integration layer जो है हम utilize करें, ठीक है जी। तो ये हमारे टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं। नेटवर्क्स कैसे चेंज हो रहे हैं? जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, वी आर हैविंग एक्सटेंशंस, वी आर हैविंग एक्सपेंशंस, वी आर हैविंग एनहांसमेंट्स। एक्सटेंशंस क्या है? वी आर हैविंग मोर एंड मोर नोड्स, मोर कनेक्शंस, and we can have now connectivity anytime, any place, and most importantly we are now virtually connecting anything. ठीक है, तो आपने देखा तो गाय भी कनेक्टेड थी। वो जो गाय कनेक्टेड थी वो बेसिकली गाय ने क्या कनेक्ट करना, गाय के गले में एक अदर वो सेंसर लगा हुआ है विच इज टेलिंग इट्स एटलीस्ट लोकेशन। तो आपको पता है कि जो शेफर्ड्स होते हैं और आपके बहुत सारे कंट्रीज में जहाँ ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री लाइक जैसे स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड आप जाएं तो स्विट्जरलैंड की जो पहली पहचान है वो यही है कि आप यूं जाएं और बाय रोड जाएं तो आपको स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उसे बड़ा खूबसूरत लगता है पिक्चर्स में एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन अब जब जाते हैं तो वो आपको बाकी स्मेल से पता लग जाता है कि मैं स्विट्जरलैंड आ रहा हूँ, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट इंडस्ट्री टूरिज्म, और दूसरा जो आपकी ये फार्मिंग है और डेयरी जो है, डेयरी इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। तो और उसमें ये बड़ी बाकी यूज होती है टू द एनिमल्स काफी अरसे से, मतलब 8-10 सालों से यूज अ लॉट, जिसमें डिजिटल डिवाइसेस हैं और गले में लगा देते हैं, टैग्स होते हैं, पता लगता है कि मेरी गाय कहाँ है, कहाँ पर है। तो अब वो जो सेंसर्स हैं दे आर मोर एडवांस्ड। अर्ली डेज इट वाज ओनली फॉर कैसे जी वो गाय, अब वो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। वो सेंसर्स गाय के ऊपर भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं। दे कैन टेल यू कि जी उसका जी मूड क्या है, वो स्लीपिंग है, वो स्टैटिक है, शी इज ग्रेजिंग द ग्रास, या लोकेशन फिर कहाँ है, फिर इस तरह की बेशुमार वो हो सकती है। So because of this, because we can virtually connect anything, so we are having billions of interconnected devices, and very soon it will be hundreds of billions. Then we are having expansions. We are having more and more broadband networks, like जैसे भी बात की 2G, 3G, 4G, and now we're having 5G, and then enhancements as well. The networks, they are having more and more dynamic models, like we are having network function virtualization. We are already having now virtual private networks. We are having data centric networks. तो उनके अंदर भी काफी सारे नए मॉडल्स आ रहे हैं। So the future networks are going to be you're going to be anytime connection, any place connection, anything connected. So in the early days, if you see, in the early days we were having more and more connectivity centered around where we were having at which place, at the PC, which time generally the things that the computers were connected during the daytime, and the connectivity was between PC. So it increased, and then it became human to human as well. So humans, they were talking to another human through mobile phones, so through mobile. Then from the PC it became local area networks, so indoors. Then we started connecting in the nights as well. फिर इसी तरह और बढ़ते बढ़ते तो अब eventually क्या है, so while we are moving we are connected. बल्कि अगर आप देखें तो पहले ये बड़ा इशू होता था, और मैंने एक प्रोजेक्ट पे भी काम किया था बेल लैब्स पे,
और दैट वाज के जी आप जब मूव कर रहे होते हैं तो मूव करते हुए आपका जो डेटा है, लेट्स सी इफ यू आर वाचिंग मूवी, तो उस डेटा को किस तरीके से बफर करके स्टोर किया जाए ओवर द ग्रिड प्लेटफॉर्म, क्लाउड प्लेटफॉर्म, और बाद में वहीं से उसको रिज्यूम किया जाए। तो देयर वाज अ टाइम कि जब ये 2009 में ये चीज इट वाज अ चैलेंज, ठीक है। तो अब तो ये हर वो डिवाइस और वो कर रही थी। इसी तरह कनेक्टिविटी में भी अब ये इतना बड़ा उस वक्त चैलेंज था कि आप वाईफाई से मूव करते हैं एंड यू गेट कनेक्टेड टू द 3G नेटवर्क। तो 3G की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, तो उसमें डाउनलोड्स करने हैं, नहीं करने हैं, क्या करना है। सो दैट वाज अ चैलेंज। तो ये उस प्रोजेक्ट पे। Then now things are connected to the things, so on the move also you are doing it anytime, anywhere and anything. Okay? Yeah. So the things connected to the internet, I already told you. Now it's about more than 50 billion devices. So we talk about the Internet of Things. So we are having a lot of intelligent systems. We are having around 7 connected devices per person right now. जैसे पहले बताया कि जी तकरीबन 50-52 बिलियन और लोग हैं वो 7.5 बिलियन, so it's almost 1 to 7 ratio. Or 71% of the shoppers are multi-channel, which use variety of types of devices to do their shopping, and they do the online shopping. अच्छा, और ये जो ऑनलाइन वाला है ई कॉमर्स है, इसको तो बहुत बड़ी पुश जो है ना वो कोरोना और इस कोविड के पैंडेमिक ने दे दी, वरना ये चीजें थोड़ी स्लो ही जा रही थी, तो इसने और ज्यादा उसको पुश कर दिया। सो नाउ द वर्ल्ड हैज बाय लार्ज बीन चेंज्ड। तो अभी बिजनेसेस को और इन चीजों को जो ये हालात नॉर्मल होते हैं, सो दे हैव टू रीथिंक एज वेल। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, बिकॉज द कंज्यूमर बिहेवियर इट हैज बीन चेंज्ड बाय लार्ज। इसी तरह बिकॉज द थिंग दे आर कनेक्टेड, सो नंबर 2 जो डेटा ब्रीच है वो सबसे ज्यादा आपका मेडिकल में कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। मेडिकल के अंदर बहुत ज्यादा, एंड देन 30% एनुअल ग्रोथ रेट है आपका जो मशीन्स जो कनेक्टेड होनी है, जैसे आपके कोई हैवी मशीन्स हैं वो आपके कनेक्टेड हैं। इसी तरह जो व्हीकल्स हैं दे आर गेटिंग कनेक्टेड। in 2016 it was estimated that there were 23.6 billion internet connected devices. तो इनके बड़ी तेजी से इजाफा। ये एक हाइप साइकिल है फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो 2014 का था। आई हैव गिवन इट 2019, और एट दैट टाइम ये गार्टनर आपको पता होगा शायद कि इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसल्टेंसी कंपनी, वेरी फेमस, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी। इसमें क्या है कि ये एक बड़ा टिपिकल ट्रेंड है विच दे हैव फाउंड कि चीजें जो हैं वो इन फेजेस से गुजरती हैं। whenever you do have some new innovation and new technology coming, so in the beginning there is a very steep inclination of innovation, so innovation is being triggered, और वो जो innovation trigger it takes you towards the inflated expectation। तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जो चीजें होती हैं वो अपनी inflated expectation लेवल के ऊपर होती हैं, क्योंकि बहुत सारा उनसे एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद जो है उनकी वो एक्सपेक्टेशन और वो चीजें जो है ना मिक्स उनके गेट्स और फिर उनकी रियलिटीज जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। द थिंग्स दे गो थ्रू दी ट्रॉफ ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, कि वो जो क्लैरिटी होती है ना चीजों की वो होने शुरू हो जाती है। तो वही चीजें क्लियर हो जाती है, जो है वो रियलाइजेशन, and then they start having a good sort of phase जिसके अंदर जो है वो उनकी प्रोडक्शन की तरफ हो जाती हैं, मैच्योरिटी की तरफ जाती हैं, and then in the plateau of productivity they become very common और बड़ी mature और commonly produce होगी। तो इसके अंदर in 2014 they were placing this data science in the peak of inflated expectation, और इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंग जो थी इट वाज एट द टॉप। उन दिनों ये बहुत ज्यादा टॉप ऑफ द टाउन होती इंटरनेट ऑफ थिंग, क्या होती है। सो इट वाज, तो ये बिल्कुल 2014-15 के लगभग ऐसे ही चल रहा है। एंड दे वर हैविंग 3D प्रिंटेड इन ऑलरेडी द बिग डेटा जो है वो इन्फ्लेशन इससे इन्फ्लेटेड उससे गुजर के नाउ इट वाज बिकमिंग
मोर मेच्योर के अच्छा उसके मतलब जो चीजें थी वो ज्यादा क्लैरिटी की तरफ जा रही थी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग जो है 2014-15 के दरमियान काफी वेल एस्टैब्लिश हो गई थी और उसके यूजेस बहुत ज्यादा शुरू हो गई 2018 में अगर आप देखें तो ये चीजें थोड़ी आगे मूव कर गई थी जैसे आईओटी प्लेटफॉर्म्स हैं दे वर बिकमिंग गोइंग टुवर्ड्स अ बिट मैच्योरिटी आईओटी जो ऑलरेडी थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ हो चुकी थी एंड वी सी 2019 तो 2019 के अंदर 5G के मतलब बहुत ज्यादा बात ये जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी था कैसे 5G से ही हो गया बिकॉज 5G इज द टॉक ऑफ द टाउन तो ये इस वक्त सबसे ज्यादा जो है इसके ऊपर बात हो रही है इसी तरह इन द कमिंग डेज और ये बड़ी जबरदस्त है इसको आपने ना गौर से देखना हो बल्कि इंटरनेट पर सर्च करके इसको देख क्यों नहीं पढ़ रहे दिस कैन बी वेरी गुड फॉर गाइडिंग योर फ्यूचर कैरियर्स एज वेल कि आपने अगर कैरियर्स में कुछ चीजें अडॉप्ट करनी है सो यू कैन सी दिस थिंग ऑन दिस लेफ्ट साइड तो आने वाले 2 4 5 6 सालों के अंदर ये चीजें जो है ना ये आपकी मेन वो होंगी और फिर इवेंचुअली दे विल बिकम क्वाइट मैच्योर एज वेल जैसे उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त हम बात करते हैं एज कंप्यूटिंग की सो द एज कंप्यूटिंग इज ऑलमोस्ट समवेयर हियर यहाँ पे मैंने मेंशन किया बट नाउ with the edge or with the fog computing now we talk about edge analytics edge AI etc तो ये जो चीजें now they are under discussion and we are having a lot of expectation जैसे कि edge based AI होगी इनके मतलब बहुत ज्यादा बात और इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि नैनो स्केल 3D प्रिंटिंग इट्स अ रीसेंट इनोवेशन और नाउ इट्स बिकमिंग पॉपुलर सो पॉपुलैरिटी की तरफ जा रही है और दे विल बी डिस्कस्ड अ लॉट और फिर आस्ता आस्ता वो मैच्योरिटी की तरफ आ जाए ठीक है तो इस तरीके से जो है आपका ये तो जो IoT जो है वो अब इससे निकल के वो तकरीबन इस एरिया में आ चुकी है यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं की हुई लेकिन इट्स समवेयर नाउ हियर so it's gone through the top of disillusionment and now it's in production और जो है वो अपनी maturity की तरफ as of now अब जो so application areas जो IoT के it's too many आप किसी भी चीज में तकरीबन इसको अप्लाई कर सकते हैं you can do it in smart cities environments so you can see a lot of smart boards along with them smart energy smart agriculture e-health retail logistics industrial control etc so you can do anywhere तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं everything whether in the shoes keys, in sofas, in embedded mobile systems, anything you think about and you can apply into that. So one of the application area is smart home. तो यहाँ पे आप कुछ application areas आपको बताएं. So इसमें क्या हो सकता है कि in a smart home you can have a home which is quite smart, connected with many devices. So it has a lot of components which are internet connected or connected. For example, you do have lights. Lights में अभी already हो रहा है, काफी सारा काम हो रहा है. जो शुरू में आज लाइट लेकिन अब there is a lot of lights या कोई भी आपके electronic devices हैं. तो that was an area तेरी अच्छी सी lights connected होंगी, फलाना होगा, ये होगा. But there are a lot of legacy systems. तो वो तो बहुत ज्यादा हमारे existing systems तो सारे non IoT based है. अब उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके लिए आपने देखा होगा now there is a huge market of switches या buttons या आपके जो वो switches हैं extensions हैं which are IoT enabled. तो rather than कि आप एक नई लाइट परचेज करें आप एक नया AC परचेज करें you can just plug it through an IoT based switch. तो वो switch IoT based हो जाता है उसके थ्रू जब कनेक्ट करते हैं so you can switch it on and off through that switch. तो एटलीस्ट वो जो ऑन ऑफ करने वाली फंक्शनैलिटी है रिमोटली वो आपको मिल जाती है. You may not be able to control its features, but at least आप उसे on off कर सकते हैं. तो कुछ एरियाज में ये इस वजह से यूज होता है. Then आपका जो variety of types of devices हैं your Wi-Fi system, sorry Hi-Fi system, your TV, your laptop, your lights, your speakers, your refrigerator. Think about anything you can connect it to the internet. Very important is garage door. So if you're coming close to your garage, you can remotely open it. तो करीब में तो वैसे भी वो वायरलेसली भी हो जाते हैं. इंटरनेशनली तो जनरली ये बड़ा कॉमन है. और बट व्हाट यू कैन डू इज आप थोड़ा दूर से भी कर सकते हैं. लेकिन इससे भी जबरदस्त ये कि ऑटोनोमिक हो कि आपकी गाड़ी जो है वो उसको गैराज को बताए गाड़ी के अंदर है सेंसर तो जो है वंस यू रीच टू नियर टू द डोर so the car tells the door in itself area से open कर ले and the same things they it goes along with the others as well. तो गैरेज में जो ही आ रहे हैं गाड़ी घर के करीब पहुंची है तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाए गैरेज की लाइट ऑन हो जाए जो गैरेज के करीब पहुंची है तो बाकी
घर की जो आपके पाशियों की है या जो आपका बाहर का एरिया है उसकी आपकी लाइट्स ऑन हो जाए. So you can have a lot of such things. So another depiction of the smart home, you can have a smart lighting control, you can have energy generation as well through some solar or something. You have security systems as well. Then you can have network access, etc. ठीक है, तो आप वो किसी भी चीज को इस तरीके से connect कर सकते हैं. Then smart cars. In smart cars, the cars they do have computers. They are connected. Interestingly, जिस जमाने के मॉडल बनाया है उस जमाने में उसे गाड़ियों में ये कनेक्टिविटी जल्दी नहीं होती. And so these days we do have uh, ECUs in the computers inside the cars, and with a lot of sensors. So sensors में बात करें, then you are sending this data to the internet, or you may be able to communicate with the other cars as well. So दूसरी कार से भी आप जो है वो distance को monitor कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं to avoid the collision. इसी तरह इंटरनेट ऑफ व्हीकल बहुत बहुत बड़ा एरिया है, और उसमें you can have communication across many modules. For example, you can have between vehicle to vehicle, so दो गाड़ियां आपस में communication कर रही हैं. You can have it through internet to other areas as well. Then you can have vehicle to device as well. You can have vehicle to infrastructure as well. You can have vehicle to grid as well. You can have vehicle to the fueling stations as well. कोई भी इस तरह की आपकी communication है. तो इसी की कोड डिपिक्शन आपका व्हीकल्स हैं. सो द व्हीकल्स दे आर गोइंग टू आपका जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो इसके थ्रू होगा. आपका वेरी इंपॉर्टेंट इज जो आपके जो सिग्नल्स हैं, बिकॉज दे आर द बॉटलनेक एरियाज. तो व्हीकल जब सिग्नल से पहुंचेंगे तो बेस्ड ऑन द व्हीकल्स, कितने व्हीकल्स किस तरफ से आ रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर आपके जो सिग्नल है उनकी ड्यूरेशन चेंज हो सकती है, उनके जो वो ओपन और क्लोज होने का टाइम है वो चेंज हो सकता है. So you can have a lot of impact. Then e-health के अंदर आपका जो sensors हैं, home let's say sensors हैं, you have a home video monitor, you can have glucometer, you can have a heart rate monitor. तो ये internet connected है, or the BP monitor, so they can connect and they can tell to your doctor or to other medics about the health condition of any particular person. So इसके थ्रू जो है आपकी जो है वो स्मार्ट हेल्थ आपको मिलेगी, एंड यू कैन आपकी बहुत सारी इस तरीके से जो है जाने बचाई भी जा सकती है. क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जो अनअटेंडेड ओल्ड लोग हैं उनका तो ज्यादा प्रॉब्लम है, एंड दे कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के अगर इस तरह के सिस्टम्स ना हो. सो दे कैन बी रियली हेल्पफुल इन दिस सिचुएशन. इसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट एरिया स्मार्ट फार्म्स. इसके ऊपर काफी सारा काम हो भी रहा है इंटरनेशनली, पाकिस्तान में भी लोग कर रहे हैं, जिसमें ये कि आपके जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या जो खासतौर से अगर हम खाली फार्म्स की बात करें, बीट दी कोई आपके एग्रीकल्चर फार्म्स हैं या आपके कोई डेयरी फार्म्स हैं या कोई ऐसी चीज है, सो दे आर कनेक्टेड. अब फॉर एग्जांपल आपका लेट्स से ये एक ट्रैक्टर है या कोई भी एक ब्लोइंग डिवाइस है, ये कनेक्टेड है. आपका ये जो शेड है ये कनेक्टेड है. देन दे आर कनेक्टेड पॉसिबली थ्रू द वेदर सैटेलाइट. तो वो जो वेदर सैटेलाइट है उससे कम्युनिकेशन करते हैं कि हमको नो अच्छा नहीं बारिश होगी नहीं होगी, क्या होगा, पानी कितना लगाना है, फार्म वालों के साथ क्या करना है. सो दे कैन हैव दिस इंफॉर्मेशन. इसी तरह शॉपिंग है. सो इन द शॉपिंग आपकी जो कनेक्टिविटी है वो चीज़ों के साथ हो सकती है. आपकी आप शॉपिंग उसमें जाएंगे तो शॉपिंग जो अगर मार्केट में सुपर मार्केट में जो थिंग्स दे आर गोइंग टू टेल यू. सबसे पहले वन यू विल एंटर द डोर. तो जो स्कैनर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी ये कौन सा बंदा है क्या है. एंड वंस इनसाइड so the things they can introduce themselves कि जी मैं ये हूँ, मैं फलाना कंपनी मार्केटिंग इज वेल. जब आप जब भी चीज़ों को मूव करेंगे गुड्स को, तो एक तो ऑटोमेटिकली उसकी बिलिंग भी हो सकती है. दूसरा जो रीडर्स होंगे जो शेल्फ के ऊपर है दे कैन टेल दी स्टाफ टू पुट अ न्यू वन. और ऑटोमेटेड प्लेसमेंट भी हो सकती है थ्रू रॉबोट्स एज वेल, जिसमें ये भी आपको मॉडल जान रहा है. और जब आप पे करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका क्रेडिट कार्ड है NFC के थ्रू, डिजिट के थ्रू या जिसके भी थ्रू आपका ऑटोमेटिकली चेकआउट कर देगा. अभी रिसेंटली लास्ट वीक में अमेजोन ने एक स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली भी बना दी है जिसमें वो ऑटोमेटिकली जो है वो
कैलकुलेट कर लेती है और आपको इस पर बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, स्टूडेंट्स ने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, हमेशा ये आइडिया बड़ा होता रहा है कि स्मार्ट ट्रॉली जी शॉपिंग ट्रॉली है, और जब आप उससे गुजरे हैं जो आप किसी सुपरमार्केट में जाएं तो वो ऑटोमेटिकली वो कर लो। तो एनीवेज Amazon has introduced this smart trolley as well, shopping trolley, जिसमें जो है वो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट अब वो कर लेगी कि टोटल जो उनकी बिलिंग है कितनी है। सो वंस you are done with your shopping, you can directly go through the payment terminals, और वो भी शायद पॉसिबली आप इसी तरह कर सकेंगे, और you do not need to have a checkout counter, उसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह हेल्थ केयर के अंदर यू कैन हैव वैरायटी ऑफ सेंसर्स अराउंड योर बॉडी, और वो जो है दे कैन बी कम्युनिकेटिंग टू सम सेंट्रल सर्वर और सम मॉनिटर और समथिंग। देन ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरह हमने व्हीकल्स की बात की, तो यस द कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैन बी स्मार्ट, जिस तरह ये आपको जो इंटरनेट ऑफ व्हीकल है वो व्हीकल टू व्हीकल जो कम्युनिकेशन है सारा सारा इसी के थ्रू हो जाता है। फिर इसमें ये भी है कि आपका जैसे ड्राइवर है, तो ड्राइवर को ऊँग आ जाती है, नींद आ जाती है, हमारे बड़े हादसा होते हैं, सो यू कैन हैव अ सेंसर व्हिच कैन सेंस किसी को ड्राइवर जो है वो कोई इस तरह का तो नहीं हो रहा, फटीग सेंसर होते हैं वो हो सकते हैं, और छोटे मोटे काम वैसे किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसा गाड़ी चलाता हूँ, मेरी गाड़ी हर 2 घंटे के बाद मुझे वार्न करती है कि जी यू आर कंटिन्यूसली ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स, सो प्लीज टेक अ ब्रेक। तो सिंपल छोटा सा काम है, वो सिर्फ ऑन हुई है तो वो गाड़ी जो है मॉनिटर करती जाती है और 2 घंटे बाद बता देती है। बट इससे ज्यादा इजीली एडवांस किया हो सकता है कि जी आपका फटीग मॉनिटरिंग करके आपका कैम लगा हुआ है और ये आप गाड़ी में आ रहे हैं कुछ, वो मॉनिटर करके आपको बता देता है, वो अलार्म या अलर्ट या रिंग कर देता है आपको कि यू आर हैविंग फटीग, तो हैव अ सेफ ड्राइविंग। तो कोई सडन आप स्लीप नहीं होती, मोस्टली होता है कि पहले आपको झोंके आते हैं और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इन 2005 they were 30 to 90 processes per car. Now they are having hundreds or even many cars are having thousands of 30 to 90 processors. जो sensors हैं they are having in now in thousands, many cars they are having in thousands. और वो हर किस्म का है, छोटे छोटे सेंसर्स बेशुमार किस्म के। So the engines they have become quite electronic now. और वो चाहे आपके ब्रेकिंग सिस्टम के हैं, आपके फ्यूल कंट्रोल के हैं, आपके ऑयल कंट्रोल के हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग के हैं, लेन असिस्ट के हैं। अब लेन असिस्ट ही आपने करने हैं तो देयर आर लॉट ऑफ सेंसर्स है, और व्हीकल स्टेबिलिटी के हैं उसके लिए अलग सेंसर्स है। खाली ब्रेकिंग की हम बात करें तो ब्रेकिंग का ही आपको पता है कि वीवर के पाकिस्तान को खैर थोड़ा इस मामले में पैथेटिक रहा, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के वाले से हमारी अच्छी खासी महंगी कार्स हैं उनके अंदर नहीं सेफ्टी स्टैंडर्ड ने फॉलो होते। सो वी वर यूज्ड टू हैव few cars with the ABS brakes, जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है which avoid the skid और skid कंट्रोल करता है। बट अब इस वक्त जो जितनी भी कार्स हैं जो जापानीज कार हैं जो जनरली आर इक्विप्ड विद EBD सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है, सो वो सेंसर बेस्ड होती है, तो इट्स ABS प्लस एडवांस। तो उसके अंदर ये है कि वो हर व्हीकल के इंडिविजुअली स्किड लेवल मॉनिटर चेक करके उतनी ही ब्रेक अप्लाई करती है। तो जो ब्रेक की एप्लीकेशन है ऑन टू डिफरेंट टायर्स वो डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करती है कि किस टायर का इंटैक्ट कितना है रोड के साथ और स्किड कितना है। लेट्स से अगर आपका एक साइड से टायर गुजरे जो कि वेट सरफेस पे तो ऑब्वियसली स्किड लेवल ज्यादा होगा, तो जब भी आप व्हीकल पे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उस साइड पे एंटी स्किड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। तो ये सारे सेंसर बेस्ड, और जो आपका पूरे का पूरा फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स हैं, कनेक्टिविटी है, इज गोइंग टू बी थ्रू दिस। So life in IoT era is going to be more like जैसे car है, it's going to automatically generate an alarm. So the car is telling, इसी तरह bags होंगे तो bag can tell its owner that he has forgot to bring something. और clothes इसी तरह washing machine को बता सकते हैं what sort of cloth they are, so the machine can adjust to that. Again ये hypothetically now it's going to be more कि sensor based machine को detect कर ले what sort of cloth it is, तो उसकी basis के ऊपर उस cloth की washing और वो सारे
चीजें जो है वो कंसिडर होंगी. सो टेक्नोलॉजी रोड मैप जो जनरली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए देखा जाता है, इट स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली डेज में फ्रॉम 2000 and now we are around 2020. So in the early days we were having RFID tags. हमने चीजों को ज्यादा वो कर लिया, जैसे गाड़ी है तो एक गाड़ी अगर आ रही है सो RFID बेस्ड कार है, once it reaches to near to a barrier तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है. एम्प्लॉइज आ रहे हैं तो एम्प्लॉइज के जो कार्ड्स हैं वो RFID बेस्ड है और वो उसी के थ्रू स्वाइप करते हैं. पाकिस्तान में अभी तक पता नहीं, ये थोड़ा सा कम है, चूंकि यूरोप में तो 12-14 साल पहले भी ये बड़ा कॉमनली यही यूज होता है. इसी तरह कॉस्ट रिडक्शन, सॉरी सर्वेलेंस सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, फूड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, इन एरियाज के अंदर हमारी एप्लीकेशन ज्यादा आनी शुरू हो गई. देन डिवाइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली इनसाइड लोकेट करने की वजह से वी आर हैविंग यूबिक्विटस पोजीशनिंग एज वेल, लोकलाइज्ड, इवन इनसाइड मॉल्स आप लोकेशन मॉनिटर कर सकते हैं. पहले जो है वो और इसी तरह हमारी जो टेली ऑपरेशंस और टेली प्रेजेंस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम शुरू होगा. जैसे इस वक्त हमारा टेली मेडिसिन है, उसके ऊपर जो कन्वेंशनल थे वहां से खत्म होकर हमारा टेली मेडिसिन और इस तरह की चीजों के ऊपर हमारा काम आ गया. अब आप टीचिंग भी देखें जिसमें मोर टेली टीचिंग, ऑनलाइन जो टीचिंग है इट्स रिमोटली और उसके थ्रू. इंडस्ट्रियल इंटरनेट में देयर इज अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट एज वेल. और हमारे उसमें फिजिकल ह्यूमन नेटवर्क्स हैं और इसी तरह इंस्ट्रूमेंटल इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं. अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना इवेंचुअली ग्रेजुअली दे आर गेटिंग कनेक्टेड एंड देन so they are generating a lot of data as well. So we are having industrial data systems जो कि उस industrial data के ऊपर फिर रिव्यू करते हैं. जब इतना बड़ा large scale data है so we do the predictions and analysis as well. So we apply machine learning based algorithms and data analysis. So we eventually come up with the big data analysis और फिर उस analysis की basis के ऊपर we come up with some sort of analytical information जो हमारे लिए infographics होती हैं. So we have data visualization. So वो remote भी हो सकती हैं और centralized भी हो सकती हैं. So we eventually share those data with the human and the machines which are right for that. And again we start with this flow. So we are having a lot of application in this industrial internet. अगर हम proliferation of devices की बात करें across industry, so it's all across, हर किस्म की इंडस्ट्री के अंदर जो है हमारी ये चीजें यूज हो रही हैं. चाहे वो हमारी अगर हम बात करें तो बिल्डिंग्स हैं, आईटी नेटवर्क्स हैं, सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी है, रिटेल है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियल है, हेल्थ केयर है, कंज्यूमर इंडस्ट्री है, एनर्जी है, इसी तरह पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, कुछ भी है उसके अंदर हमारे यूज हो रहा है. लार्ज स्केल हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमारा जो HVAC है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, हमारे सर्वर स्टोरेजेस हैं, हमारे टैंक्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, कार्स, जीप्स, व्हीकल्स, एवरीथिंग. इसी तरह ई कॉमर्स के अंदर या फिजिकल कॉमर्स के अंदर जो आपका पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स हैं, टैग्स हैं, व्हीकल, लाइट्स, पंप्स, वॉल्स, MRI, जितने आपके ये जो मेडिकल डिवाइसेज हैं सब में PDAs हैं, टेलीमेडिसिन है, कैमराज हैं, सर्वेलेंस कैमराज हैं, पावर सिस्टम्स हैं, डिश वॉशर्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ई रीडर्स हैं, एनीथिंग जो हम बात करें. और इसी तरह आपके एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, टर्बाइंस हैं, विंडमिल्स हैं. तो हर किस्म की चीज के अंदर जो है ना वो IoT का रोल है, बिकॉज IoT इज कनेक्टेड एनीथिंग. अब IoT इनेबलर्स की बात करें IoT enablers की बात करें तो enablers जिनके थ्रू IoT जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. उसमें the number one is energy, because we are talking about the devices and the things which are becoming more and more smart. So smart means more feature, but it requires more energy as well. Okay, so energy is there, energy requirements are there. Then intelligence, the devices, they need to be more and more intelligent. Particularly context awareness is really necessary. अगर वो intelligent है कि decision making करनी है, so they need to know in which context I am operating in. और इसी तरह इंटर मशीन कम्युनिकेशन भी है. जरूरी नहीं है कि सर्वर्स पर ही भेज के
वो कर रहे हैं, तो डिवाइसेस खुद भी कुछ ना कुछ डिसीजन कर सकें, तो 2 3 4 सेंसर अगर करीब करीब लगे तो आपस में भी कुछ ना कुछ डिसीजन कर सकें. Then communication और new and smart and broadband communication जो है वो होनी चाहिए, and it may be on integrated on chips. न्यू मटेरियल बेस पे भी जो एनर्जी भी कम रिक्वायर करें, लॉन्ग टर्म बैटरीज की भी सपोर्ट है, क्योंकि एनर्जी में फिर वो बैटरीज का और वायरलेस डिवाइसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वायरलेस और मोबाइल डिवाइसेस अगर होंगी तो फिर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी इसी हिसाब से होंगी. देन इंटीग्रेशन, आपकी जो इंटीग्रेशन है, आप मल्टीपल डिवाइसेस इनटू वन यूनिट, वो जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. देन इंटरऑपरेबिलिटी के मल्टीपल डिवाइसेस वंस दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, so this is a very very important aspect, interoperability. The different IoT devices, they can interact with each other, and most importantly the IoT platforms. तो प्लेटफॉर्म वो जिनके थ्रू IoT डिवाइसेस जो आपकी कनेक्ट हुई होती है, जैसे मोबाइल फोन इज एन IoT प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर बहुत सारी IoT डिवाइस लगी हुई है, जैसे कैमरा लगा हुआ है, सेंसर, वो IoT है, इसी तरह उसमें GPS है, बाकी चीजें. देन स्टैंडर्ड्स, अब इंटरऑपरेबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन नीड्स टू बी देयर. जितनी स्टैंडर्डाइजेशन होगी उतनी इंटरऑपरेबिलिटी आपकी आसान हो जाएगी, अदरवाइज फिर इंटरऑपरेबिलिटी बिकम्स अ बिग चैलेंज. बैरियर्स क्या है? ये तो एनेबलर्स हैं. बैरियर्स क्या है? गवर्नेंस. यू नीड टू हैव अ गवर्नेंस मॉडल, कोई हो जो IoT के स्टैंडर्ड्स को गवर्न करे और IoT को लेके चले, बट देयर इज नो सिंगल अथॉरिटी, or there are multiple consortiums who are working on to that, और कोई universal ID system, unique ID for IoT devices, कोई ऐसा वो सिस्टम मौजूद नहीं है. तो सिर्फ यही है कि प्लेटफॉर्म या जो उनके एंड कम्युनिकेटिंग नोड्स होते हैं उनको IP के थ्रू एक्सेस कर लिया जाता है, लेकिन जो इंटरनली उनकी कोई यूनिक ID या वो होनी चाहिए वो एग्जैक्ट उस तरह से नहीं है. So governance is a big challenge. Then privacy and security. IoT चूंकि बहुत ज्यादा वाइडली यूज हो रही है, आपकी हर चीज कनेक्ट हो रही है, आपका जो जूता है वो भी कनेक्ट होगा. So this brings a lot of challenge regarding your privacy and security as well. तो वो रोज का पता लग जाएगा कि जी ये साहब कहाँ कहाँ गए हैं, इनका जूता कहाँ पड़ा है, कितने अर्से से यूज नहीं हुआ. So because of this you are going to have more प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, बट क्योंकि जितना ज्यादा आप कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा आपके चैलेंजेस राइज होंगे. आर्किटेक्चरल ट्रेंड जो है अगर हम बात करें तो IoT की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए डिफरेंट ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताया. सो वन ऑफ देम इज कि जी ये 4-5 आपके मेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स. नंबर 1 इज डिजाइनिंग वेब सर्विस एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म. It's not only web service, बल्कि एक जो बड़ा कॉमन ट्रेंड चल रहा है for IoT, it's माइक्रो आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. यदि आप जो है ना इंडिपेंडेंट सर्विस rather than having monolithic या बड़ी सर्विसेज के, आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज करें and you use web services. इसी तरह you have to design a messaging service layer. हम एक वो वेब सर्विस बना लेते हैं जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन का काम करती है. तो जब भी कम्युनिकेशन होगी among different IoT devices और networks, it's going to be through that messaging service. इसी तरह जो मैसेज वो जब करती हैं तो दे एक्सचेंज एक्चुअली डेटा. ठीक है, जब डेटा एक्सचेंज होगा तो डेटा के लिए भी कोई ना कोई कॉमन डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट होना चाहिए. अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव यदि आपका कोई एक ही डेटा फॉर्मेट हो जाए, बिकॉज डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स दे हैव देयर ओन advantages and disadvantages, so different vendors they prefer one format over the other. And then eventually we have to use IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर है as an IP proxy layer, तो उसको हमने यूज करना है जितनी भी हमने कम्युनिकेशन करनी है to the IoT platforms, we have to do it through the IP layer. So इन एस्पेक्ट्स को जो है वो हमने इंकॉर्पोरेट करना है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जी स्केलेबिलिटी इसके अंदर हो, फ्लेक्सिबिलिटी और एडॉप्टेबिलिटी. स्केलेबिलिटी से मुराद क्या है कि जी जो नए नए फीचर्स आते जाएंगे उनको भी इसमें शामिल करें, लेकिन मेन इम्पोर्टेंटली जितना हम इस नेटवर्क को और इस चीज को हम ग्रो करना चाहेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो ग्रो. देन एडॉप्टेबिलिटी में ये है कि जी आप यस जैसे मैंने कहा कि न्यू ट्रेंड्स और नई जो चीजें उनको कंफर्म कर सकते हैं. ठीक है, एप्लीकेशंस हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है कि मल्टीपल एप्लीकेशन एरियाज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक है, रिटेल है,
एनर्जी यूटिलिटी सेक्टर है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, environment monitoring system है, home management and monitoring है. So there are a lot of application areas. खाली इसमें हम वेरेबल टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की बात करें तो दिस इज एरिया जिसके अंदर जो वेरेबल्स हैं वही बहुत सारा आपका आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं खाली एक एग्जांपल दूं तो जिसमें स्मार्ट वॉच है, ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेरेबल. स्मार्ट ग्लासेस हैं, दिस इज अनदर एरिया. आपके ईसीजी हैं, दिस इज वन ऑफ द एरिया. ग्लूकोमीटर है जो आपका वेरेबल है, दैट इज वन एरिया. इसी तरह हेयरिंग एड बड़े कॉमन है, दिस इज वन ऑफ द एरिया. तो हेयरिंग एड में जिस तरह है कि जी हेयरिंग एड जो है वो कनेक्टेड भी है, नॉट ओनली कनेक्टेड है बल्कि जो वो वहां पे सुनता है वो शायद उसका रिकॉर्ड भी जाता है रिमोटली. फिर ये है कि वो हेयरिंग एड इतनी स्मार्ट है कि डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग नॉइज इट एडजस्ट इट्स लेवल. कि अगर घर में बैठे हुए हैं तो वो हेयरिंग एड या कम नॉइज वाले एरिया में तो वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, लेकिन और वो वॉल्यूम कम आगे प्रोड्यूस करती है. और अगर वो आप एक रश वाले एरिया में है, पब्लिक एरिया में, तो ज्यादा प्रोड्यूस करती है. जी अदनान, आप का क्वेश्चन है? नो सर, वो गलती से हो गया, सॉरी. वैसे कोई बहुत स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल आईओटी का एग्जैक्ट नहीं है. हर कोई जो वो अपने हिसाब से इसको वो करता है. So, but this is one of the major depiction 4 layer मॉडल के फॉर्म में मोर और लेस इसी तरह का ही इसको डिफाइन किया जाता है. तो 4 मेजर लेयर्स जो आईओटी के लिए वो क्या कहें जी, हमारा एक हमारा इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन लेयर है. Then we do have a management layer, then we have a network construction layer, then we have sense and identification layer. ठीक है. सेंस एंड आइडेंटिफिकेशन लेयर बेसिकली क्या करती है? इट गैदर्स द इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन जनरेशन यहाँ पे हो रही है. नेटवर्क कंस्ट्रक्शन लेयर जो गैदर्ड इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करती है. मैनेजमेंट लेयर क्या करती है? उसको प्रोसेस करती है. और जो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन लेयर है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली फिर एक्ट करती है, जो प्रोसेस हुई है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रही है. तो ये 4 मेजर लेयर है. तो हमारे सेंसर्स हो सकते हैं, वैसे कोई आरएफआईडी है, कोई ईसीजी मॉनिटर है, ग्लूकोमीटर है, स्मार्ट डिवाइस है, टायर प्रेशर मॉनिटर है. तो वी आर गोइंग, या कोई कैमरा है. So we are having these sensing devices. So these sensing devices are going to sense and will take the data as an input and going to transmit this data through some sort of network. ठीक है, तो वो नेटवर्क के थ्रू आएगा. इवेंचुअली जो हमारा प्रोसेसिंग नोड होगा उसके ऊपर वो प्रोसेस होगा. सो इट कैन बी अ डेटा सेंटर, इट कैन बी सर्च इंजन, इट कैन बी एनीथिंग. और उसको प्रोसेस होने के बाद वो किसी एप्लीकेशन एरिया में अप्लाई होगा. इट कैन बी अ स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, एनी. वर्ल्ड फोरम रेफरेंस मॉडल, एक आईओटी का वर्ल्ड फोरम हुआ था और उन्होंने एक रेफरेंस मॉडल दिया था. कोई एग्जैक्ट आईओटी का स्टैंडर्डाइज मॉडल नहीं है कि जी आपने ये यूज करना है. जैसे ओएसआई मॉडल है जी, तो जी ओएसआई का तो बड़ा स्पेसिफिक मॉडल है, उसी को देखते हुए डिवाइसेस बनती हैं, सारा कुछ होता है. इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है. तो इससे पहले ये 4 लेयर वाला है जो कि ऑलरेडी उसमें भी है मेरी क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग में. ये नया है, तो इसको जो है वी विल सी दैट. ये आईओटी वर्ल्ड फोरम था, इन्होंने ये दिया था. इट्स गुड. तो हम इसको जरा क्विकली देख लेते हैं. बेस ये करता है कि जी डिवाइसेस कि जी इस रेफरेंस मॉडल की जरूरत क्यों है, क्योंकि सारे सिनेरियो में हो क्या रहा है. इस सारे सिनेरियो में हो ये रहा है कि द डिवाइसेस आर देयर व्हिच सेंड एंड रिसीव डेटा बाय इंटरेक्टिंग विद द नेटवर्क. ठीक है, तो डिवाइसेस जो डेटा सेंड और रिसीव करती हैं विद द नेटवर्क, where the data is transmitted, normalized and filtered using edge computing. ये next chapter जो है हमारा edge और fog computing पर है, and it's more relevant to cloud computing. Before landing into data storage databases, generally on cloud platforms, accessible by applications which process it and provides it to the people who will act and collaborate. ठीक है, तो ये सारा scenario है कि devices से eventually end पे you reach to the पीपल जो कि एक्ट एंड कोलैबोरेट करते हैं. और वो होता किस तरह है कि ये डिवाइसेस, सेंसिंग डिवाइसेस जो कि सेंस करके डेटा को थ्रू द नेटवर्क हैविंग सम, अब वो पहले एज डिवाइसेस नहीं थी, अब एज का भी आ गया. तो नेक्स्ट में आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट इज एज कंप्यूटिंग और फॉग कंप्यूटिंग. तो एज और फॉग कंप्यूटिंग के थ्रू वो भेजती हैं आपको टू द क्लाउड्स, वहां पे जहाँ पे डेटा स्टोर होता है. और उसको फिर जो एप्लीकेशन उनके ऊपर टॉप अप रन कर रही हैं वो फिर जो है ना पीपल तक एक्सेस करवाते हैं. डायरेक्ट एक्सेस इस तरह डेटा की फॉर्म में भी देते हैं और
more effectively by doing some sort of analysis or analytics. They show it to the people. तो ये 7 layers का मॉडल है इनका. The first layer is physical devices, जहाँ पे आपकी physical devices आ जाती हैं सारी की सारी, और they are exactly at the edge, जहाँ पे आपके कैमरास हो सकते हैं, आपके और सेंसर्स हो सकते हैं, एक स्मोक सेंसर है, लोकेशन सेंसर है, कुछ और सेंसर्स हैं. So they are your actually the end devices, और these are the things in the IoT world. तो ये वो things हैं जो कि actually असल में things हैं. वैसे तो बहुत सारी थिंग्स आएंगी बीच में, लेकिन IoT के अंदर जिन थिंग्स को हम कह रहे होते हैं, दिस इज एन IoT डिवाइस, सो दीज आर द थिंग्स लाइक अ कैमरा और समथिंग, और ये यहाँ से सेंस करती हैं डेटा को, दे गेट दिस डेटा एंड देन दे ट्रांसमिट टू द सिस्टम. तो सिस्टम के लिए जो नेक्स्ट लेयर है, दैट इज द कनेक्टिविटी लेयर. ठीक है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं. तो ये कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग करती है, डेटा प्रोसेसिंग नहीं, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग करती है. सो ऑन दिस लेयर एक्चुअली गेट व्हाट यू गेट दिस these routers or switches or some intermediary things. Then you have edge computing devices. तो आजकल वो edge computing क्या होती है, वो intermediate computing devices हैं, which does the edge computation, उस data के ऊपर processing करती हैं, उस data को फिर on the data accumulation layer they store. तो वो edge पे भी हो सकती है और वो फिर eventually आपके किसी cloud के ऊपर भी हो सकती है. तो ये 3 layers possibly आपके cloud के ऊपर हो जाएंगी, जिसमें डेटा एक्यूमुलेशन है, आपका डेटा स्टोर होगा, फिर उस डेटा को एग्रीगेट किया जाता है, एग्रीगेट किया करके उसके बाद उस डेटा को एक्सेस किया जाता है थ्रू सम एप्लीकेशन. तो उस एप्लीकेशन के ऊपर वो डेटा भी रिफाइंड फॉर्म में शो किया जा सकता है, किसी रिपोर्ट की फॉर्म में, एनालिटिक्स की फॉर्म में, फोरकास्टिंग की फॉर्म में शो किया जा सकता है. ठीक है, एंड इवेंचुअली ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू do the collaboration and you do the processing and you all and each and everything. ठीक है, तो आप सारा आप इसके ऊपर फिर कर देते हैं. So these are the 7 layers in this reference model. Mainly ये जो 7 layers हैं, you do have a control plane across them. You have data plan across them. You need to have policy enforcement across them. कि तमाम के तमाम जो है वो आपकी ये फ्रॉम द एज टू द पीपल, जितना भी आपका ये 7 लेयर्स हैं, आपका इस इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर जो है आपने इन चीज़ों का इंश्योर कराना है. एंड पॉलिसी भी सब में आ रही है, डेटा प्लान भी है, कंट्रोल प्लान, बट ऑल ऑफ देम दे नीड टू बी सिक्योर एज वेल. तो द सिक्योरिटी नीड्स टू बी इंश्योर अक्रॉस द डिसिप्लिन. चाहे वो आपकी एज डिवाइस है, जो थिंग है, उस पर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे सिक्योरिटी है. इंटरमीडिएट डिवाइसेज हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, एज डिवाइसेज हैं, क्लाउड बेस्ड डिवाइसेज हैं, या इवेंचुअली पीपल हैं, को फिजिकल है, आपने उसका प्रिंट लिया है तो वो प्रिंट भी जो है वो सिक्योर होना चाहिए. तो सिक्योरिटी नीड्स टू बी इंश्योर्ड. ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं कि अब इसमें एक बड़ी क्लियर अमेलमेगेशन है आपकी, जो कि ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में. ठीक है, जो IT है दैट इज क्वेरी बेस्ड, डेटा एट रेस्ट है और नॉन रियल टाइम है. जनरली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली प्रोसेसिंग करती है ऑन टू दिस डेटा. वैसे तो हम सारे को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन दिस इज मोर, आई वुड से इट मोर इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है. तो ये वाला पार्ट है, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली दिस एरिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो एज के ऊपर मौजूद डिवाइसेस हैं, दे आर ऑपरेटिंग, सो दे आर जनरली इवेंट बेस्ड. कोई इवेंट अगर होता है तो सेंसर उस इवेंट को रिपोर्ट करता है, और उसमें मुसलसल जो आपका डेटा है, डेटा इज इन मोशन. ठीक है, डेटा इज नॉट एट रेस्ट के आकर डेटा बेसिस में स्टोर हुआ है. डूइंग डेटा इन मोशन, डेटा जनरेट हो रहा है, सेंड किया जा रहा है, जनरेट हो रहा है, सेंड किया जा रहा है, एंड एक्चुअली इट्स रियल टाइम. ये जो नॉन रियल टाइम है, आप कभी भी अभी देख ली रिपोर्ट, घंटे बाद देख लिया, ये मसलसल डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, वो डेटा इन मोशन है और इट्स बेस्ड ऑन सम इवेंट्स. ठीक है, तो वो इवेंट की बेसिस के ऊपर आपका ये जनरेट हो रहा है. तो बेसिकली ये जो ऊपर की आपकी लेयर्स हैं, दे आर मोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेयर, और जो नीचे की लेयर हैं, दे आर ऑपरेशनल लेयर. तो इंटरनेट ऑफ थिंग क्या कर रहा है एक्चुअली, इट्स एक्चुअली bringing or the bridging these 2 layers together. So it's doing bridging actually information technology and operational technology together. So actually you get an edgeware. तो वो जो बीच वाली आपकी चीजें, बीच की जो लेयर्स हैं, we say it's an edgeware, जहाँ पे आपकी वो जो एज डिवाइसेस हैं, they get connected. तो ये जो डेटा आपका प्रोड्यूस होता है और वो जो इन मोशन होता है, इसको लेके कम्युनिकेट करवा के डेटा एट रेस्ट तक लाने तक जो है, दिस इज एजवेयर. ठीक है, तो इसके बीच में एज कंप्यूटिंग होती है.
तो एज कंप्यूटिंग क्या करती है, जो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होकर इस तक आता है तो इसको ये जरा फिल्टर करती है और इसमें से जो सूटेबल डेटा है और जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको फिर आगे जाके जो है आपके क्लाउड के ऊपर या उसके ऊपर स्टोर करवाती है जो भी आपकी डेटाबेसेस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी की एक्सप्लेनेशन है कि जी आपका डिवाइस कंट्रोल है जो कि आपके वो फिर ले रहा है, फिर डिवाइस इंटरेक्शन है, देन द मिडलवेयर कि जी आपका जो मिडलवेयर उसको सेंस से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको फिर कम्युनिकेट करवाता है। देन द डेटा इज देयर जिसको आप नॉर्मलाइज करते हैं, फिल्टर करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और फिर आप उस डेटा को जो है वो स्टोर करते हैं और फिर इस सारे के ऊपर आप सिक्योरिटी जो है वो उसको एनफोर्स कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो डेटा है, डेटा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है आपके इन एजेस के ऊपर, तो अगर आप वो सारे का सारा डेटा ले आएंगे सो दिस इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए जो आपका एज प्लेटफॉर्म है वो आपको बड़ा हेल्प आउट करता है कि सारा डेटा प्रोड्यूस होके पहले तो एज प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है, ये जो लेयर 3 के ऊपर है, इस एज प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको प्रोसेस किया जाता है, फिल्टर करके फिर आगे जो आपके सर्वर्स हैं या क्लाउड बेस्ड हैं या चाहे प्राइवेट सर्वर्स हैं, उन सर्वर्स या उन चीजों या उन एप्लीकेशंस के ऊपर इसको भेजा जाता है। ठीक है, सो यू डू हैव अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस और आपकी जो डिवाइसेस हैं अगर वो आप मेनली जितना वो डेटा प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर वो आप उस डेटा को या एप्स के ऊपर भेज देंगे तो वो एप्स जो हैं उसको शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। इसीलिए आपके जो ये यहाँ पे आप एज डिवाइसेस विच आर बिकमिंग रियली पॉपुलर वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर फिर आ जाता है इंटरऑपरेबिलिटी का, इसीलिए बीच में फिर आपकी एब्स्ट्रैक्ट डेटा एब्स्ट्रक्शन लेयर भी होती है कि जो डेटा जनरेट हो रहा है, जो चीजें आप जनरेट कर रहे हैं, दे नीड टू बी इंटरऑपरेबल एज वेल। इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि थिंग्स ऑन टू डिफरेंट प्लेसेस दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो जो आपका ये जो एज वेयर की हमने बात की, ये जो बीच में है, ये एज वेयर जो है इट कैन कम्युनिकेट with different applications on this side and with different device vendors or different manufacturers as well. तो एजवेयर का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो यही है, ये जो एजवेयर से मुराद क्या, ये जो बीच की लेयर्स हैं आपका जिसमें एज प्लेटफॉर्म है, तो एज प्लेटफॉर्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो क्लाउड्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो सर्वर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो एप्लीकेशन है उनसे भी कम्युनिकेट कर सकता है और डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजवेयर। तो बेसिकली किया क्या, कहा जी कि ये जो ऊपर की लेयर्स हैं ये क्या जी आईटी बेस्ड हैं और नीचे की जो हैं ये जो इवेंचुअली एंड पे हैं ये एज बेस्ड हैं, सॉरी ये ओटी बेस्ड हैं। इनके दरमियान की जो लेयर है इसको कह दिया इन्होंने कि दिस इज एजवेयर। ठीक है, इसको ये एजवेयर, इसको ये एजवेयर कह रहे हैं। तो ये जो एजवेयर है दिस इज एन एब्स्ट्रक्शन लेयर व्हिच एनेबल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द अपर आईटी लेयर्स जो हैं और नीचे की जो ओटी लेयर्स हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो है एक तो वो एब्स्ट्रक्शन दे रहा है, इनको डीकपल भी कर देता है। डीकपलिंग का फायदा क्या है कि आपकी स्केलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो एजवेयर नीड्स टू बी अवेयर कि जी आपकी जो डिफरेंट एप्लीकेशन है उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है और जो नीचे की लेयर्स हैं उनसे कैसे, डिफरेंट वेंडर्स हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। नॉट एवरी एप्लीकेशन नीड्स टू नो कि जी मैंने फलाना फलाना डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो एजवेयर का ये भी फायदा हो जाता है। तो एज की हम नेक्स्ट में देखेंगे, एज प्लेटफॉर्म्स के काफी बेनिफिट्स हैं। सबसे मेजर जो है वो तो हम उसको देखते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लेटेंसी, बट दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये आपको इंटरऑपरेबिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है अमंग मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल वेंडर्स, जो दोनों आईटी और ओटी का एंड चीजें हैं। इसी तरह एक और बेनिफिट ये आपको ये दे सकता है कि जी यू कैन एम्ब्रेस द लेगेसी एप्लीकेशंस एज वेल, कि जो कोई पुरानी एप्लीकेशन है सो यू कैन आल्सो इंटीग्रेट देम विद द हेल्प ऑफ दिस एजवेयर के आपका जो ओल्ड लेगेसी एप्लीकेशन है यू कैन राइट सम रैपर्स एंड यू कैन कम्युनिकेट विद दिस devices. Eventually at the top layers you do get the analytics as well, जो कि सबसे one of the very important thing है इस सारे उसमें, कि अगर तो वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है इस एज की तो वो किसी और जाके eventually एज के ऊपर या डिवाइस के साथ वो कम्युनिकेट कर लेगा, वो ठीक है। लेकिन अगर मशीन टू ह्यूमन है तो ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये एनालिटिक्स का होता है कि जी आपकी एनालिसिस उसमें मिल रही हो, डेटा मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है वो तो मिलता है, लेकिन एनालिटिक्स भी मिल जाए तो वो आपके लिए बड़ा यूजफुल होता है। तो दिस इज रियली हेल्पिंग इनटू दिस एरिया। और लेकिन आईओटी की वजह से जो है वो एनालिटिक्स में जो है नई कॉम्प्लेक्सिटीज भी और जनरेट हो चुकी नहीं है। वो कैसे हुई है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल आपके सिस्टम्स थे
उनके अंदर क्या है कि यू एक्चुअली कैप्चर द डेटा, then you store data, and then you analyze data. IoT devices, because they are generating a lot of data, you जो capture data है from the devices है, it's a lot, it's huge. So for this reason, you need to first reduce this data as well. Otherwise, data analytics is going to be very, very tough. तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है edge computing devices के ऊपर, ठीक है? तो edge computing devices जो हैं, उनका सबसे major benefit जो है वो तो है latency reduction, but along with that, another big feature or the big benefit is they reduce the size of data which is going to be transmitted into your storage. तो वो storage requirement भी ठीक है कम कर देता है, लेकिन importantly वो information processing requirement कम कर देता है, जिसकी basis के ऊपर आपके data analysis होते हैं. तो ये डेटा को रिड्यूस करके फिर स्टोर करवाता है आपके सर्वर्स पे और फिर उस डेटा के एनालिसिस किए जाते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा. सो द मेजर इशू इज दैट द वेलोसिटी एंड द वॉल्यूम ऑफ डेटा में बी ह्यूज. वेलोसिटी भी काफी ज्यादा है बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग डेटा. वो रियल टाइम में बार बार डेटा प्रोड्यूस हो रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी सेंड टू यू. ठीक है जी. तो ये इसी का कह रहे हैं कि जी इवेंचुअली जो आपका ये 7 लेयर का फ्रेमवर्क है ये कर क्या रहा है. एट द लेयर 1 आपकी यू हैव ऑल द थिंग्स, यू हैव द फिजिकल डिवाइसेस. लेयर 2 के ऊपर यू हैव द कनेक्टिविटी, देन यू हैव द एज कंप्यूटिंग, देन यू हैव डेटा एक्यूमुलेशन. उस डेटा को आप एक्यूमुलेट करते हैं. आफ्टर दैट एज कंप्यूटिंग वो उसको थोड़ा सा शॉर्टन करता है, सिंथेसाइज करता है, फिल्टर करता है. देन you have a data abstraction layer. तो वो डेटा जिस भी फॉर्मेट में होगा through that data abstraction layer it will be delivered to the applications. और applications जो हैं फिर उस डेटा को प्रोसेस करती हैं, डायरेक्टली बताती हैं या एनालिटिक्स करती हैं, and eventually humans they do some sort of a collaboration on to basis of these analytics or this data. ठीक है जी. So this is the complete IoT system. तो ये इसी की फिर डिपिक्शन है इस वाली की कि these are the edge devices, then communication devices, then edge platforms, then the storages, then the data abstraction जो synthesize करें, then these data, these analyses or these reports are available, and then the humans they are collaborating through the phones, through the screens or through sharing or whatever mechanism they are using. The वैसे IoT landscape दिया again is a bit old now. There are so many players, बहुत ज़्यादा players मौजूद हैं. China is accelerating by large, और चाइना का बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है काफी स्पीड से चाइना जो है वो इनल जोड़ है. 40 IoT solutions again ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया, अभी ओल्ड डेज. मैं फिर भी ये बता देता हूँ आपको. वैसे एग्जांपल केसेस हैं कि 40 IoT solutions which you can have and now there are so many. क्या क्या है जी, मैं क्विकली ये बताऊंगा. You can have a fork और happy fork with concept and they made it. और इसमें क्या था कि जी आपका कितना जो है आप इस फोक से खा रहे हैं और कितना तेज खा रहे हैं. तो अगर आप तेज खा रहे हैं, ज्यादा एक अमाउंट से खा रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू टेल यू कि जी अच्छा जी आपने ज्यादा खा लिया. सो दिस विल हैपन. जी जी सर ये कॉन्सेप्ट है या फिर ये प्रोडक्ट रियल में? आई थिंक इट बिकेम अ प्रोडक्ट इस बार. ठीक है. तो इनमें इनिशियली तो कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट थी ना, फिर इसमें ये क्या करते हैं जनरली ना फंडिंग लेते हैं. ओपन फंडिंग्स भी होती है. बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि ओपन फंडिंग जहाँ पे आप इवन फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और उसके थ्रू पहले ये प्रोटोटाइप लेकिन जरूर बना देते हैं और फिर उसको प्रोडक्शन में लाने के लिए अप्लाई कर देते हैं. तो आई थिंक दिस वाज अ रियल. Then my vessel cup. So again vessel cup जो है जी इसके अंदर you can have 13 ounce of liquid. बैटरी है और ये जो है ये ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि जी कितना आपने ड्रिंक किया है. तो एक तो जैसे वो जर्नी हमारा होता है ना, आपने देखा होगा आप अगर कोई भी हेल्थ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो इट आस्क्स यू अच्छा जी आपने आज क्या खाया और उसका एनर्जी लेवल क्या है. एक तो पहले उसमें जर्नी हमारे वाले तो मिलते ही हैं, तो पराठा नहीं मिल रहा होता तो हमने खाया पराठा. अब मसला ये है कि पराठा कौन सा खाया आपने, सादा खाया, देसी घी का खाया, ऑयल वाला खाया. तो उसमें जो आपकी कैलोरीज हैं वो डिफरेंट होती हैं और कितने अमाउंट का खाया, बड़ा पराठा था, छोटा पराठा था. ठीक है. तो इस तरह की डिवाइसेज जो दे मेक इट मोर एक्यूरेट कि अब आपने कहा जी एक कप मैंने दिया, 2 कप ये, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट कर दी कि कितना है. इसी तरह स्मार्ट टूथब्रश है, ये एक डेली बताता है कि जी अच्छा जी आपने कितने टाइम ब्रश किया है, कितना किया है, एक्सेट्रा.
तो अब आप इसकी लेकिन एप्लीकेशन फिर बहुत सारी निकाल सकते हैं। अगेन या जैसे मैंने कहा, अभी 4-5 साल पुराना ये था, और नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन एंड मोर मैच्योर एरियाज। लेकिन इसकी बेस पे नाउ यू कैन हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस बिल्ड अराउंड दिस। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे अपने जी बच्चों के लिए बनाया हुआ है एप्लीकेशन इज कि जी किस बच्चे ने ब्रश किया किसने नहीं किया, क्योंकि बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स के लिए। तो वो हो सकता है कितनी बार ब्रश किया, कितने टाइम ब्रश किया। अब ये तो सिंपल था, नाउ यू कैन हैव इवन मोर एडवांस कि यहाँ पे ये जो इसका पॉइंटर कि ये वाला जो एरिया यहाँ पे वो ये भी मॉनिटर कर रहा है कि कौन से एरिया को टीथ के जनाब उसने ब्रश किया, सही ब्रशिंग की है या नहीं की है। सो यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ थिंग। इसी तरह स्मार्ट एक्ट्रा बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट होता था, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम कि जी यूरोप में खास तौर से, बिकॉज वंस यू आर कमिंग फ्रॉम योर ऑफिस यू हैव टू चेज द डे टू डे ग्रोसरी की ब्रेड एंड एग्स जो है वो होने चाहिए। सो एग्स जनाब खत्म हो गए, तो एग जो है वो खुद ही खत्म होने वाले हैं, तो दे आर गोइंग टू टेल यू कि जी एग खत्म होगा। तो स्मार्ट फ्रिज का भी कॉन्सेप्ट है कि इट कैन टेल यू कि जी फ्रिज में ये चीजें जो है वो खत्म हो गई। सो स्मार्ट प्रोप एंड टेक आपका जो वो टैंक है वो अगर एक लेवल से कम हो रहा है तो इट्स गोइंग टू टेल यू कि जी उसको रिफिल करें। इसी तरह ग्लूकोज मॉनिटर है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है। सो और ये अब अगेन ये इंडसेट की वॉशिंग मशीन की, इंडसेट एंड बेको दे आर वेरी फेमस इन यूरोप। बजट मशीन ये बनाते हैं, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स और इसी तरह किचन अप्लायंसेज हैं छोटी की। और इसी तरह स्मार्ट पिगी बैंक है जो आपको बताता है कि जी आपका बैलेंस कितना इस पिगी बैंक में हो चुका है। जो हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट के ज़माने होता था, पता नहीं करते हैं नहीं करते, तो यू कैन हैव दिस। और हाइड्रोपोनिक सिस्टम हो सकता है आपका कि आपने कोई स्मार्ट वो सिस्टम बना दिया और आपके पौधों को जो इनसाइड हैं उनको कितनी ज़रूरत है उसके लिए ये सिस्टम है, वो आपको बता रहा है कि कितनी उसके ऊपर ज़रूरत है। इसी तरह यू कैन हैव स्मार्ट स्प्रिंकलर्स कंट्रोल, यू कैन हैव अ फ्रिक्शन आर्केड मशीन, यू कैन हैव स्मार्ट होम सिक्योरिटी। ये तो बहुत बड़ा इस पर एरिया और इस पर बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। यू हैव दिस, यू कैन हैव अ स्मार्ट पेट गेम। अगेन आप बैटरी कर सकते हैं जी वो है जब तो हाउ मच प्लेइंग। यू कैन हैव स्मार्ट लाइटनिंग एज वेल, ये बहुत ज्यादा एम्बिएंट लाइटनिंग का इसकी बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल है। और अच्छा जो स्मार्ट डिवाइसेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ना इस वक्त, दैट इज Xiaomi। अगर आपने देखा आप थोड़ा शॉपिंग या इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करते हैं तो जो Xiaomi है जो चाइनीज ब्रांड है या जो मी के तौर पे आती है जिसके मोबाइल फोन यहाँ मिलते हैं और भी बेशुमार डिवाइसेस हैं। It has very quality products, particularly if you see it with a Chinese perspective. चाइना की कंपनी है but they make quality products. और you can have an argument, आप इसे कंपेयर करें फिलिप्स से या LG से या सैमसंग से। So लेकिन otherwise जो जनरल चाइना का जिस तरह से होता है ना कॉन्सेप्ट, so it would be probably, I'm not sure, probably would be the best Chinese product जो चाइना की अपनी indigenous products हैं उनमें। और so they are coming with so many concepts। तो मेरा ख्याल है कि मेरी बल्कि इन स्लाइड से और बेहतर ये आप, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना मटेरियल है, आप जाएं अली एक्सप्रेस के ऊपर और उसके ऊपर Xiaomi की किसी स्टोर में जाएं, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो लाइटनिंग के एरिया में दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। एक बल्कि उनकी फिलिप्स के साथ भी मीजिया लाइट मैप आया हुआ, तो वो भी इसी तरह है, वो स्मार्ट है एंड यू कैन कंट्रोल, नॉट ओनली कंट्रोल, आप उसका कोई भी लाइट का जो कलर है अपने मोबाइल से आप चूज कर सकते हैं। और अब उसमें बहुत सारी उनकी वैरायटी, ये फर्स्ट उन्हें फिलिप्स के साथ बनाई थी एंड पाकिस्तान में भी 7-8-9 हज़ार में मिल जाता है, और उससे चीप वाली भी है, काफी सारी इसमें भी। ठीक है जी। इसी तरह की कोई डिवाइस है जी नोट व्हिच एनालाइज स्पीड, एक्सीलरेशन, मूवमेंट, डायरेक्शन। ये तो आपका मोबाइल फोन खुद ठीक ठाक यही काम कर रहा होता है, उसके अंदर ही बहुत सारे खासतौर से जो एडवांस स्मार्टफोन है। इसी तरह स्मार्ट एसीज हैं, अब ये आने शुरू हो गए हैं। मैं अभी सबका तो मुझे नहीं पता, एटलीस्ट हायर का मुझे पता है। मेरे पेरेंटल होम में लगाया था, तो दैट इज स्मार्ट। इस दफा फिर मैंने चेक किया तो हायर की वेबसाइट पे द न्यू मॉडल दिस ईयर दे आर एक्चुअली स्मार्ट एसीज। तो सर तकरीबन हर तमाम एसी वालों का आ गया हुआ है सर, घी का भी है, ओरिएंट का। क्योंकि लास्ट ईयर भी शायद ये मॉडल कुछ आए थे लेकिन देवर वेरी फ्यू मेरे साथ। इस साल जो है उनके तो काफी सारे,
तो बाकी में भी ये लगा दिया होगा, क्योंकि वो कॉमन सी चीज हो गई, आम सी चीज हो गई, इतना ज्यादा वो नहीं है। और इसमें ये हो गया ना कि आप जैसे चाइना इज प्लेइंग अ बिग रोल, वो बने बनाए ना मॉड्यूल बना देता है, तो कंपनीज ने कोई अपनी इनोवेशन नहीं करनी होती, ये सारे एक ही मॉड्यूल बैकएंड से यूज कर रहे होते हैं। जैसे अब ये एसी की भी जो मैन्युफैक्चरिंग इसमें कई मॉड्यूल्स हैं, वो सारे के सारे शेयर करते होंगे, एक ही वही मॉड्यूल जो है वो एक जगह से उठाते हैं होंगे और वही वही लगा के दे रहे होंगे। हो सकता है कंप्रेसर एक कंपनी का भी यूज कर रहे हैं, बैकएंड में जो कंप्रेसर का इंटरनल पार्ट। तो या सर जो एसी की जो डिवाइस है जिसको हम आईसी कहते हैं या फिर उसके जो पैनल होता है जो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पाकिस्तान के पास उसकी ऐसी कोई है ही नहीं कि उसको ठीक कर सके, तो नई ही डिवाइस असल में मंगवानी पड़ती हमारे है यहाँ चाइना से। खैर पाकिस्तान का तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वी डू नॉट हैव इनोवेशन, और हमारा बहुत बुरा हाल है पिछले 15-20-25 सालों में। बहुत बुरा हाल हो गया है कि हम किसी भी चीज में ना अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं किया। सब यहाँ पे ना फैब्रिकेटर्स लगे हैं, असेंबलर्स लगे हैं, हर चीज के असेंबलर हैं। हम अभी भी बाइक नहीं बना सकते, आपको पता है, और हर कोई अब बाइक बना रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम बाइक नहीं बना सकते, और अब हर कोई, चाहे वो सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन बनाता था तो कुछ भी बनाता था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो कंटेनर्स के ऊपर उनके असेंबलर्स मिल जाते हैं, वो कंटेनर्स में आए हैं वहां से चाइना से बने बनाए, और उनको सिर्फ इधर असम्बल करना है, और उन्हें असम्बल करके उनसे असम्बल, अब वो खुद असम्बलर है, उनसे जनाब बने बनाए बाइक बनने शुरू जाते हैं। और वो तकरीबन सारे, एक जमाने में वो होता था कि होगा होंडा CD70, तो उसका जो एग्जैक्ट नकल थी वो उन्होंने असम्बलर में वो मोल्ड्स बनाई हुई थी। तो हर कंपनी का वही था, सिर्फ स्टिकर में फर्क। तो तकरीबन एक ही तरह के वो बनाने शुरू कर दिए। तो सेम इज द स्टोरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एसीज का भी तकरीबन सिमिलर ही है, और कोई इतना इनका इनोवेशन और वो नहीं है। सिमिलर इसका कार्स की तो अनफॉर्चुनेट स्टोरी है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कार के जो छोटे कंपोनेंट्स हैं वो तो ठीक है, पाकिस्तान में लोकल बन रहे हैं, एंड दे आर ऑफ टू मच पुअर क्वालिटी। और जो बाकी हैं, जो कोर पार्ट्स हैं, वो अभी भी हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कार की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और कोई यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई लोकल इंडस्ट्री क्रिएट नहीं हो सकती, ये एक बहुत बड़ा है। और इस वजह से अब जो है ना, अब हमारा और इंडिया का वो जो गैप है ना चीजों में, वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्योंकि इंडिया ने ना सेल्फ सफिशिएंट हो गया बहुत सारी ऐसी चीजों में। और इसी तरह स्विंग एनालाइजर है कि जी आपने कितनी स्विंग्स ली हैं, या ये उससे आपको इट्स रिलेटेड टू योर बेसबॉल, स्विंग का रेट क्या है। स्मार्ट स्लीप सिस्टम, ये भी आपने मोबाइल भी मॉनिटर कर लेते हैं इनडायरेक्टली, और यू कैन हैव डायरेक्ट स्लीपिंग सेंसर्स एज वेल, स्मार्ट प्लेन्स एक्सेट्रा। सो यू कैन हैव so many types of थिंग्स। इसको जरूर देखिएगा, मैं अपलोड करूंगा, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यू विल फाइंड इट, गो ऑन टू अली एक्सप्रेस, और बाकी रादर देन सर्चिंग वो दाएं बाएं करने की बजाय, जस्ट ओपन अ कपल ऑफ जो उनके स्टोर्स हैं मी के, आप कुछ भी लिख लें, मी स्टोर ही खाली लिख लीजिएगा, शॉमी स्टोर लिख लीजिएगा, एंड इट्स गोइंग टू टेल यू द थिंग। अब ये जिस तरह ये है, अभी गुजरा है आपका जो स्मार्ट मिरर्स है, तो ये यूरोप में आप इम्प्लीमेंट हो गया हुआ है। तो वहां पे आप जाएं, यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और आपने जो भी वो सेलेक्ट करना है, इट्स गोइंग, जो भी कपड़े आपने लेने हैं, आपको रादर देन गोइंग टू द ड्रेसिंग रूम, आप सिर्फ उसका जो है उसकी कैटलॉग आ रही है, और उस पर क्लिक करेंगे, इट्स गोइंग टू शो यू कि आपके ऊपर ये कैसे लागू है, और वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। और सो मैनी सिस्टम्स।